मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड के साथ रहने के बाद मुझे ना सिर्फ हर रोज उसकी योगा पैंट से अपनी आंखों पर अटैक सहना पड़ता है, बल्कि उसके टीजिंग वर्ड्स और अचानक प्रोवोकेशन से भी बचकर रहना पड़ता है। यहाँ तक कि उसके आसपास की ब्यूटीफुल लेडीज भी मेरे लिए बैड इंटेंशंस रखती हैं। इसकी वजह थी मेरी मॉम। उन्हें डर था कि मैं यूनिवर्सिटी में जाकर कोई गड़बड़ कर दूंगा और उन्हें जल्दी ग्रैंड मदर बना दूंगा। इसलिए उन्होंने मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड शिंगयशान के पास छोड़ दिया। शिंगयशान ब्यूटीफुल, काइंड, परफेक्ट फिगर वाली वुमन। उसकी बस एक ही कमी थी, वो हमेशा मुझे बच्चा समझकर बिना किसी रिजर्वेशन के ट्रीट करती थी। हर सुबह उसका पहला काम होता था योगा। हालांकि उसकी उम्र एक ओल्ड बेंटली जैसी थी, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी टॉप लेवल में बैग जैसी थी और पर्सनालिटी पूरी मिसचीवियस यंग गर्ल जैसी। शायद इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने के बाद वो हमेशा फुल टाइम हाउसवाइफ रही थी। सुना था कि उसने 10 साल पहले काफी पैसा कमाया था। उसका हस्बैंड भी एलीट बिजनेसमैन था। कुछ पैसा मिलने के बाद उसने बिजनेस अपॉर्चुनिटी सूंघ ली। अपनी ब्यूटीफुल यंग वाइफ को पीछे छोड़कर वो अकेला अफ्रीका इन्वेस्ट करने चला गया। हर साल कई फॉर्च्यून्स कमाता था। धीरे धीरे आंटी शिंग लेजी हो गई। उसने फाइनेंसेस मैनेज करना बंद कर दिया, घर की सारी फाइनेंशियल पावर अपने हस्बैंड को दे दी। लेकिन किसने सोचा था आज एक फोन कॉल उसकी पूरी दुनिया तोड़ देगा। पता नहीं सामने वाले ने क्या कहा, लेकिन आंटी शिंग का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू अनकंट्रोलेबली बहने लगे। वो अपने हस्बैंड जुओ को गालियां देने लगी, जानवर। फिर गुस्से में फोन फेंक दिया। वो टेबल पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। सच में बारिश में भीगे पेयर ब्लॉसम जैसी लग रही थी। मैं कुछ सेकंड्स तक स्टन्ड रह गया, फिर तुरंत भागकर उसे हग किया। क्या हुआ आंटी, जो हमेशा चार्मिंग, मिस्चिवस और लवली रहती थी, वो अब पूरी तरह टूटी हुई लग रही थी। काफी देर बाद वो थोड़ा काम हुई। फिर उसने मुझे पूरी बात बताई। ओ माय गॉड, पता चला कि अफ्रीका में जुरोंगो की फैक्ट्री वॉर में फंस गई। सब कुछ खत्म हो गया। वो भारी डेट में डूब गया। लेकिन सबसे घटिया बात, उसने सिचुएशन बचाने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि पिछले 1 महीने से घर वापस फ्रॉड करके पैसे भेजवा रहा था। उसने आंटी के नाम पर 50 मिलियन से ज्यादा उधार ले लिया, यहाँ तक कि सीक्रेटली सारे हाउसेज और कार्स भी मॉर्गेज कर दिए। और आखिर में वो अपनी कई लोकल मिस्ट्रेसेस के साथ भाग गया। क्रेडिटर्स उससे कांटेक्ट नहीं कर पाए तो सीधे घर आ गए। फोन पर बैंक का अल्टीमेटम भी आया, अगर कल सुबह 8 बजे तक 10 मिलियन का ओवरड्यू डेट पे नहीं हुआ तो विला सीज कर लिया जाएगा। इतने में आंटी शिंग को कुछ याद आया। उसने फोन उठाया और फिर गुस्से में चिल्लाई, तू बास्टर्ड, अगर हाथ लग गया ना मार डालूंगी। लेकिन गुस्से में बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधे मेरी बाहों में गिर गई। मैंने तुरंत उसे संभाला और कहा, आंटी काम डाउन, ये बिल्स आधे साल पुराने हैं। मतलब वो बहुत पहले से प्लानिंग कर रहा था। पुलिस में रिपोर्ट करना यूजलेस है, कल घर सीज हो जाएगा। अभी सबसे जरूरी डेट सॉर्ट करना है। ये सुनकर उसका एक्सप्रेशन और होपलेस हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सोल ही निकल गई हो। आधे घंटे बाद हमने पूरा घर उलट पुलट दिया, लेकिन हाउस डीड्स और कार पेपर्स पहले ही गायब थे। स्पष्ट था कि उन्हें कई बार मॉर्गेज किया जा चुका था। बैंक कार्ड्स भी पूरी तरह एम्प्टी थे। जहां तक आंटी शिंग का सवाल था, उसे पर्सनली 57 मिलियन से ज्यादा डेट उठाना था, जिसमें से 20 मिलियन सिर्फ एक हफ्ते के अंदर देना था। वो सीधे सोफा पर गिर गई। उसका टूटा हुआ एक्सप्रेशन देखकर दिल सच में दुख रहा था। मैं और नहीं देख पाया। मैंने अपनी सालों की सेविंग्स निकाली, 2 लाख से ज्यादा। आंटी, ये मेरा बास्केटबॉल खेलकर बचाया हुआ पैसा है, अभी के लिए रख लो, बाकी बाद में देख लेंगे। अचानक मेरे दिमाग में एक क्लियर आवाज गूंजी, होस्ट डिटेक्टेड एम्प्टिंग पॉकेट्स टू हेल्प, डू अ गुड डीड एवरी डे, सिस्टम बाइंडिंग कंप्लीट। हर गुड डीड पर सरप्राइज रिवॉर्ड मिलेगा, कृपया डिलीजेंटली गुड डीड्स करें। मैं कुछ पल के लिए स्टंड रह गया, फिर तुरंत समझ गया गोल्डन फिंगर आ चुका है। हालांकि नाम थोड़ा अजीब था। मैंने आंटी की तरफ देखा, फिर मन ही मन बोला, गुड डीड। मेरे होंठ खुद ब खुद ऊपर उठ गए। शाओपिंग। आंटी शिंग ने कार्ड और मेरा चेहरा देखा। वो इतनी मूव्ड हो गई कि फिर रोने लगी। वो सीधे मेरी तरफ झपटी और मुझे कसकर हग कर लिया। सब मेरी गलती है, मैंने हमारे शौक को भी इसमें फंसा दिया। मैं अभी भी सिस्टम के शौक में था। मेरे कंधे उसके फ्रेग्रेंस से भर गए। मैंने गहरी सांस ली और काम बनने की कोशिश की। मैंने उसकी बैक पैट करते हुए कहा, ऐसा मत कहो आंटी, आप मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड हो, मतलब फैमिली हो। बस कुछ टेंस ऑफ मिलियंस ही तो हैं, धीरे धीरे चुका देंगे। अगर एक दिन में नहीं तो 1 महीने में, अगर 1 महीने में नहीं तो 10 साल में, 20 साल में तो डेफिनेटली चुका देंगे। वो रोना बंद करके हंसी, फिर सिर उठाकर बोली, तुम अभी सिर्फ 18 के हो, तब तक तो बूढ़े हो जाओगे। मेरी इमोशंस उससे इन्फेक्ट हो गई थी। उसकी आंखों में फिर से
थोड़ी चमक लौट आई। ठीक है, मैं श्याओ फेंग की बात मानूंगी, धीरे धीरे पे बैक करेंगे। वो टिप टोज पर खड़ी हुई, उसके वार्म लिप्स मेरे कान के पास से छू कर गुजरे। पहले मैं अपने बैग्स और ज्वेलरी बेचती हूँ, ये कहकर वो ऊपर भाग गई। उसी समय मेरी आंखों के सामने गोल्डन लाइट चमकी। सिस्टम अनाउंसमेंट, टिंग, होस्ट्स काइंड गिफ्ट डिटेक्टेड, रिवॉर्ड एक्सरे विजन। मैं पूरी तरह स्टन्ड रह गया। अचानक मेरे सामने का सीन बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे सारी ऑब्स्टैकल्स गायब हो गई हों। फ्लोर के आर पार मैं अंडरग्राउंड वाइन सेलर तक साफ देख पा रहा था, जैसे किसी ने पोजेस कर लिया हो। मैंने इंस्टिंक्टिवली ऊपर देखा, आंटी को ढूंढने के लिए, लेकिन सबसे पहले जो दिखा वो ब्लड वेसल्स, मसल्स और टेरिफाइंग व्हाइट बोन्स थे। मैं डर गया, मन में गाली दी, पावर दे दी, इस्तेमाल करना नहीं बताया। मैंने जल्दी से एडजस्ट करने की कोशिश की। धीरे धीरे कंट्रोल मिलने लगा। अब उसके योगा सूट के आर पार उसकी फेयर स्किन दिख रही थी, यहां तक कि उसकी लोअर बैक पर बटरफ्लाई जैसी बर्थ मार्क भी दिख रही थी। अब भी देख रहा हूं, जल्दी नजर हटाओ। मैंने तुरंत नजर फेर ली। डर था कि खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी देर एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला मैं ब्लिंक करके पावर ऑन ऑफ कर सकता हूं। अब मैं जैसे चाहूं वैसे देख सकता था। एक्साइटेड होकर मैंने पूरी विला स्कैन करनी शुरू कर दी। हिडन कैमरास भी चेक किए। तभी मुझे कुछ सस्पिशियस दिखा। वॉल पर लगी फेमस पेंटिंग के पीछे मैंने पेंटिंग उतारी और वॉल पर पंच मारा। अंदर एक छोटा हिडन वुडन बॉक्स था। मैंने बॉक्स खोला। अंदर 12 गोल्ड बार्स नीटली रखे थे, गोल्डन लाइट में चमकते हुए, इतनी अच्छी तरह छिपे थे कि अगर मेरे पास एक्सरे विजन ना होती तो शायद कभी नहीं मिलते। मैंने जल्दी से एस्टिमेट लगाया। करंट गोल्ड प्राइस के हिसाब से करीब 8 मिलियन। ये जरूर उस कमबैक की प्राइवेट स्टैश होगी। विदेश नहीं ले जा पाया इसलिए छोड़ गया। मैं सोच रहा था आंटी को बताऊं या नहीं, तभी मैंने सीलिंग के आर पार ऊपर देखा। आंटी टिपटो पर वार्डरोब के ऊपर रखा ज्वेलरी बॉक्स लेने की कोशिश कर रही थी और ये एंगल पूरी तरह बोनस व्यू था। मैंने गहरी सांस ली, गोल्ड बॉक्स उठाया और जल्दी से ऊपर भाग गया। ड्रेसिंग रूम में आंटी फ्लोर पर बैठी थी। उसके सामने डिजाइनर बैग्स और ज्वेलरी का ढेर पड़ा था। वो उदास होकर उन्हें देख रही थी। मैं उसके सामने स्क्वाट होकर बैठ गया और बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। आंटी देखो मुझे क्या मिला। उसने बॉक्स खोला और उसकी आंखें पूरी तरह फैल गईं। उसकी आवाज कांपने लगी। ये कहां से आया? श्यांग, तुमने बैंक लूट लिया क्या? मैंने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, स्टडी की वॉल में हिडन कंपार्टमेंट था, वहीं मिला। उसने सस्पिशियस होकर भौहें सिकोड़ ली, फिर मेरा कान पकड़ लिया। स्टडी में सीक्रेट कंपार्टमेंट? मुझे कैसे नहीं पता? कहीं तुम और वो बेस्टर्ड मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे थे? मैं दर्द से चिल्ला पड़ा। आप गलत समझ रही हो आंटी। कसम से मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, बस एक्सीडेंटली मिल गया। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक्सरे विजन है तो क्या आप मानोगी? उसने मिस्चीवस स्माइल के साथ आंखें सिकोड़ ली। हमारा शौक बड़ा हो गया है, अब अपनी आंटी को टीज करना भी सीख गया। अगर तुम सच में चीजों के आर पार देख सकते हो तो क्या तुम रोज मुझे सीक्रेटली देखते हो? चलो बताओ, आज मैंने कौन से कलर का अंडरवेयर पहना है? ये बोलते हुए वो प्रोवोकेटिवली मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई। मैंने हेल्पलेस होकर हाथ फैला दिए। मन में सोचा, सच बोलो तो कोई मानता ही नहीं। उसको ओपनली चेकआउट करते हुए मैंने बहाना बनाया। क्या बोल रही हो आंटी? आप इतनी चार्मिंग हो। ऑफ कोर्स मैं हर दिन आपके बारे में सोचता हूँ, बस लगा कि स्टडी में कुछ छोड़ा गया होगा तो चेक कर लिया। नहीं सोचा था सच में कुछ मिल जाएगा। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। वो एम्बैरेसमेंट छुपाने के लिए हल्का खांसी, सिर्फ इतना ही। ये सुनते ही वो इतनी खुश हुई कि उसकी आंखें क्रेसेंट शेप में मुड़ गईं। उसने मेरा सिर पकड़कर हक कर लिया। गुड बॉय, मेरा शौक सबसे बेस्ट है। कोई बैड हैबिट्स मत सीखना। और अभी जो कहा कि हर रात मेरे बारे में सोचते हो, क्या वो जल्दी सोने का तरीका है? वो मुझे इतनी जोर से हक कर रही थी कि मेरी सांस बंद होने लगी। मैंने घुटी हुई आवाज में कहा, आंटी सांस नहीं आ रही। तभी वो ऑकवर्ड होकर पीछे हटी और अटेंशन डाइवर्ट करने लगी। उसने एक गोल्ड बार उठाया और गुस्से में वॉल पर मार दिया। दांत भींचकर बोली, अपनी मिस्ट्रेसेस पर पैसे उड़ाने थे, लेकिन थोड़ा पैसा खुद के लिए भी छुपाना पड़ा। बास्टर्ड, अगर हाथ लग गया ना। उसे गुस्से से कांपते देखकर मैंने जल्दी से नजर हटा ली। थोड़ा डिजी फील हो रहा था। मूड स्टेबल होने के बाद हमने हिसाब लगाया। गोल्ड बार्स प्लस ज्वेलरी मिलाकर 10 मिलियन से ज्यादा हो रहा था। हालांकि पूरा डेट क्लियर नहीं होगा, लेकिन कम से कम थोड़ा राहत मिल गई। काफी देर बिजी रहने के बाद शिंगयान ने अपने टेम्पल्स दबाए। लग रहा था वो पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुकी है। उफ, पूरा शरीर स्टिकी लग रहा है। उसने बालों की कुछ लटें कान के पीछे की, फिर टीजिंग टोन में बोली, लिटिल शाओ फैंग, इतनी देर से बिजी हूँ, पूरा शरीर स्वेटी और अनकंफर्टेबल हो गया। मैं शावर लेने जा रही हूँ, तुम थोड़ी देर खुद खेलो। और हाँ, मेरी क्लोजेट में स्टॉकिंग्स हैं, सब पहनी हुई हैं, उन्हें छूना मत। ये कहकर वो उठी और स्वे करती हुई बाथरूम की तरफ चली गई। उसके फेयर फीट गोल्ड बार्स के ऊपर से गुजर रहे थे। मैंने उसे खुद से बड़बड़ाते सुना, सिर्फ 10 मिलियन थोड़ा ज्यादा है, अब भी बहुत कम है। बाद में अपनी रिच ब्यूटीफुल सिस्टर्स से लोन मांगना पड़ेगा इमरजेंसी रिलीफ के लिए। अगर वो भी नहीं हुआ तो हमारे लिटिल शाउंग को
बॉडी बेचनी पड़ेगी। वैसे भी हमारा शाओ इतना हैंडसम है, 1.85 मीटर टॉल हैंडसम यूनिवर्सिटी बॉय। 1 लाख पर सेशन लेना ज्यादा तो नहीं होगा ना? वैसे भी वो हॉर्नी विमेन काफी समय से शाओ फेंग पर लाइन मार रही हैं। लव नहीं, बस बॉडी सेल करेगा, हार्ट नहीं, तो टेक्निकली फॉलिंग इन लव नहीं माना जाएगा। मैं उसकी मॉम को रिपोर्ट भी कर सकती हूँ। ये सब वो ऐसे बोल रही थी जैसे जानबूझकर मुझे सुनाना चाहती हो। जाते जाते उसने विंग भी किया। उसकी आंखें टीजिंग से भरी थीं। उसकी लशस रेड लिप्स इतनी वाइड स्माइल कर रही थीं कि बंद ही नहीं हो रही थी। मैं मन ही मन हंसा। अगर उसकी असली उम्र ना पता हो तो अपीयरेंस देखकर कौन मानेगा कि ये ओल्डर वुमन है? ये तो लेटेस्ट बेंटली मॉडल लगती है। मुझे अपनी मॉम की बात याद आ गई। उन्हें डर था कि मैं स्कूल या यूनिवर्सिटी में ट्रबल कर दूंगा और उन्हें जल्दी ग्रैंडमदर बना दूंगा, इसलिए उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को मुझे सुपरवाइज करने के लिए चुना। लेकिन अब सोचकर मुझे हंसी आ रही थी। मॉम शायद समझ ही नहीं पाई असल इनोसेंट व्हाइट रैबिट कौन है और बिग बैड वुल्फ कौन। वैसे भी इस 1 महीने में शिंग यीशान के सामने मैं ब्लैंक शीट जैसा प्योर और इनोसेंट रहा था। अपने ट्रबल्स से छुटकारा मिलने के बाद शिंग यीशान का मूड फिर से प्लेफुल हो गया था, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, मिस्चीवस। बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। वो बात लेते हुए हमिंग कर रही थी। मैं भी बाहर हैप्पीली बैठा था। हालांकि कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ब्यूटी बेथिंग का मॉडर्न ऑडिटरी फीस्ट एंजॉय कर रहा हूं। तभी सिस्टम की क्लियर वॉइस फिर गूंजी, डिंग, होस्ट्स काइंड गिफ्ट ऑफ गोल्ड बार्स डिटेक्टेड, रिवॉर्ड फिजिकल एनहांसमेंट। मैं स्टंट रह गया। ये भी काम करता है? सिस्टम की आवाज के साथ ही मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरा शरीर स्ट्रॉन्गर हो रहा है। पूरे बॉडी की मसल लाइंस जैसे फिर से रीजनरेट हो रही थी, और ज्यादा सॉलिड और ज्यादा पावरफुल। सबसे ज्यादा खुशी मुझे नीचे वाली जगह के अपग्रेड होने से हुई। मैं तुरंत ड्रेसिंग रूम में गया। मेरी मसल सच में एक साइज बड़ी लग रही थी। मैंने बिना हेजिटेशन सारे कपड़े उतार दिए और मिरर के सामने खड़ा हो गया। मैं खुद पर ही फिदा होने वाला हूँ। डिम लाइट के नीचे मैं एंशिएंट ग्रीक स्कल्पचर जैसा लग रहा था। पूरा शरीर स्कल्पचरल ब्यूटी और एंडलेस चार्म छोड़ रहा था। पहले भी मेरी फिजिक परफेक्ट थी, कम से कम 90 पॉइंट, लेकिन अब सीधे 100 प्लस। सच में चलता फिरता हार्मोन गॉड। तभी बाथरूम डोर अचानक क्रीक करके खुला। शिंग यीशान बाहर आई। उसके ऊपर सिर्फ बाथ टॉवल था। गीले बाल कैजुअली शोल्डर पर पड़े थे। उसकी फेयर स्किन हल्की पिंक थी। फ्रेश बाथ फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फैल रही थी। लग रहा था वो चेंज क्लोथ्स लेना भूल गई थी। वो धीरे से सिर बाहर निकाल कर देख रही थी कि मैं गया या नहीं, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर मुझ पर पड़ी। उस वक्त मेरी बैक उसकी तरफ थी। मैं मिरर के सामने पोज कर रहा था। मेरी बैक की मसल लाइन स्मूथ और पावरफुल दिख रही थी। हर मूवमेंट ऐसा लग रहा था जैसे गॉड्स ने स्कल्प्ट किया हो। मेरे ऑरा में भी क्लियर बदलाव था, पूरा स्ट्रॉन्ग डैडी टाइप वाइब। मिरर रिफ्लेक्शन से मैंने देखा शिंग यीशान फ्रीज हो गई। उसकी आंखें शौक से चौड़ी हो गई, पूरी डिसबिलीफ। उसके चेरी लिप्स खुल गए और बंद ही नहीं हो रहे थे, यहां तक कि उसके माउथ कॉर्नर से एक क्लियर सलाइवा थ्रेड नीचे गिर गया। वो ब्लैंकली स्टेयर कर रही थी, पूरी तरह एंट्रांस। फिर अचानक उसकी आंखों में पैनिक आया। ब्लश तेजी से उसके फेस पर फैल गया, ईयर लोब्स से लेकर चीक्स तक। लगभग इंस्टिंक्टिवली उसने अनकॉन्शियसली मुंह खोला। शाओ, तुम। उसकी आवाज कांप रही थी, सॉफ्ट, ट्रेम्बलिंग। मैंने आवाज सुनकर ऐसे टर्न किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कैजुअली पूछा, ओ, शावर खत्म हो गया आंटी? उसकी प्यूपिल्स इंस्टेंटली कंट्रैक्ट हो गई। उसकी आंखें साफ कह रही थी, ओ माय गॉड, ये इंसान है भी या नहीं? नहीं अभी। जल्दी से इतना बोलकर उसने बाथरूम डोर जोर से बंद कर दिया। थंप। डोर बंद होने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे शिंग यीशान पूरा शरीर ग्लास डोर से लगाए खड़ी हो। उसकी हैवी ब्रीदिंग तक सुनाई दे रही थी। उसका हार्ट बीट पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। मुझे लग रहा था अगर वो आंखें बंद करेगी तो उसके दिमाग में सिर्फ मेरी बॉडी की इमेजेस ही चलेंगी। धीरे धीरे बाथरूम के अंदर से सॉफ्ट म्यूटिंग सुनाई दी। लिटिल शाओ पांग सच में बड़ा हो गया। अब उसे बिग फैंग बुलाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, शिंगयन, तुम क्या सोच रही हो? अंदर से फ्रस्ट्रेटेड आवाजें आने लगी। पानी छपाक छपाक की आवाज कर रहा था। मैं आसानी से उसका मेंटल स्टेट गेस कर सकता था। उसके दिमाग में अभी कितनी केओस चल रही होगी। आखिर मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड का बेटा था, वो मेरी एल्डर थी। भले ही हमारा ब्लड रिलेशन नहीं था, लेकिन अगर कुछ हो गया तो मेरी मॉम डेफिनेटली उसे मार डालती। फिर वो मेरी मॉम का सामना कैसे करती? स्टेटस भी अजीब हो जाता। तुम मुझे गुड सिस्टर बुलाओ और मैं तुम्हें अपने बेटे की मदर इन लॉ। बाथरूम का टाइटली क्लोज डोर देखते हुए मैंने अनकॉन्शियसली खुद की तरफ देखा। सच कहूं तो मेरा मन कर रहा था अंदर जाकर उसके साथ बात करूं, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद मैंने ये आइडिया छोड़ दिया। अभी सही टाइम नहीं था। हालांकि टाइम, प्लेस और पीपल सब परफेक्ट थे, लेकिन अभी शिंगयन इरेशनल स्टेट में थी। अगर अभी कुछ होता तो बाद में हमारा रिलेशनशिप ऑकवर्ड हो जाता, लॉस गेन से ज्यादा होता। मुझे सिर्फ उसका बॉडी नहीं चाहिए था, मुझे उसका हार्ट चाहिए था, क्योंकि जब उसका हार्ट मिल जाएगा तो बाकी सब अपने आप फॉलो करेगा। जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। आखिर स्प्रिंग जितना ज्यादा कंप्रेस होता है उतना ज्यादा बाउंस बैक करता है। नॉर्मली शिंगयान को शावर में सिर्फ आधा घंटा लगता था, लेकिन इस बार पूरा 1.5 घंटा। मुझे पूरा यकीन था कि आखिरी 1 घंटे
घंटे में वो खुद को मेंटली काल्म कर रही थी, लेकिन शायद उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि बीच बीच में फ्रस्ट्रेटेड आह की आवाज आती रही। जितना वो उस सीन को भूलना चाहती थी उतना ही वो दिमाग में क्लियर होता जा रहा था। शायद वो खुद को कन्विंस भी कर रही थी। आखिरकार बाथरूम डोर खुला। शिंगयान ने बाथटब से उठते हुए डीप ब्रेथ लिया। उसके एक्सप्रेशन से साफ दिख रहा था वो बहुत देर तक पानी में रही थी। पूरा शरीर थोड़ा वीक और लिम्प लग रहा था। शायद उसने फाइनली सोच लिया था जो होना है होगा। हमेशा भागना सॉल्यूशन नहीं, बस नेचर को फ्लो करने दो। उसने बॉडी से पानी पोंछा, बाथरोब पहना और बाहर निकल आई। कुछ देर बाद उसने क्लॉथ्स चेंज किए। अब उसने परफेक्टली टेलर्ड निटेड वुड ड्रेस पहन रखा था। हिप हगिंग स्कर्ट उसकी फिगर को और हाईलाइट कर रही थी। उस निटेड वुल ड्रेस ने उसकी कर्व्स को परफेक्टली हाईलाइट कर दिया था। पूरा लुक इंटेलेक्चुअल ब्यूटी और मैच्योर चार्म से भरा हुआ था। ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनने के बाद उसने सेक्सी रेड सोल्ड हाई हील्स पहनी और धीरे धीरे डाउनस्टेयर्स आई। मैं लिविंग रूम में बोर्ड होकर फोन स्क्रॉल कर रहा था। जैसे ही मैंने शिंग यिशान को नीचे आते देखा उसका चेहरा पूरा लाल था। मुझे रीजन पता था, फिर भी मैंने पूछा, आंटी शिंग आपका फेस इतना रेड क्यों है, क्या फीवर है? शिंगयन ने हल्का सिर झुका लिया। उसकी आंखें फ्लस्टर्ड थीं। वो मुझसे आई कांटेक्ट तक नहीं कर पा रही थी। बाथरूम का वेंटिलेशन सिस्टम खराब है। यस, खराब है, बहुत गर्म था। मैंने उसकी लिटिल थॉट्स एक्सपोज नहीं की। आखिर उसकी हर एक्शन मेरी नजरों में थी और ये पहली बार था जब मैंने इतनी फेमिनिन शिंग यिशान देखी थी। इतनी शाय, इतनी अडोरेबल। सच में बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग थी। अब आंटी शिंग की नजरों में मैं फाइनली लिटिल शाओपांग नहीं रहा। ओ राइट, लिटिल शाओपांग, आज तुम्हारी क्लास नहीं है ना? मुझे कहीं जाना है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसकी आवाज थोड़ी सॉफ्ट थी और थोड़ी शेकी भी। आज क्लास नहीं है, आंटी शिंग ने ऑलरेडी रिवॉर्ड दे दिया। मैं डेफिनेटली आपकी हर अरेंजमेंट फॉलो करूंगा। रिवॉर्ड? शिंगयन कुछ सेकंड्स के लिए स्टन्ड रह गई। फिर उसने नोटिस किया मेरी नजर उसकी हाई हील्स पर थी। उसे तुरंत याद आया कि उसने मुझे क्लोजेट में रमेज ना करने को कहा था। वो खुद को रोक नहीं पाई। हल्का चकल निकल गया। उसका चेहरा सनसेट क्लाउड जैसा लाल हो गया। यू लिटिल डेविल, तुम नॉटी हो गए हो? तुम्हें स्मेल से भी प्रॉब्लम नहीं? मैंने इनोसेंट बनकर पूछा। कौन सी स्मेल? उनमें आंटी शिंग की सेंट है, हल्की फ्रेग्रेंस, अच्छी स्मेल आती है। शाओंग, तुम सच में बड़े हो गए? उसने 2 बार थ्रोट क्लियर किया। उसकी आईज फिर फ्लस्टर्ड हो गई। ब्यूटीफुल फेस पूरी तरह लाल। एक्चुअली ये नॉर्मल है, तुम अब बच्चे नहीं हो। कुछ चीजों को लेकर क्यूरियोसिटी होना नेचुरल है, लेकिन वो डर्टी है। मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुमने सीरियसली ले लिया। और वैसे भी तुम्हारी एज में ये सब समझ आता है। मैं भी उस फेज से गुजरी हूँ। तुम्हें बस एक गर्लफ्रेंड ढूंढनी चाहिए। लेकिन अचानक उसका एक्सप्रेशन स्टिफ हो गया। नहीं, तुम्हारी मदर ने गर्लफ्रेंड अलाउ नहीं की, लेकिन अगर गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो वो खुद से ही मटर करने लगी। तुम्हारी मॉम सच में ओल्ड एज में सिनाइल हो गई है। ऐसा करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे किसी दिन उससे प्रॉपरली बात करनी होगी। कैसे कोई लड़के को गर्लफ्रेंड रखने से रोक सकता है? क्या वो उसे क्रेजी करना चाहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी मदर शायद मेनोपॉज जल्दी हिट कर गई। वो खुद ही सवाल पूछ रही थी, खुद ही जवाब दे रही थी। कभी सिर हिलाती, कभी डीपली फ्राउन करती। मैं डम्बफाउंडेड होकर उसे देखता रहा। क्या फीवर वाली विमेन की लॉजिक ऐसी होती है? ऐसा लग रहा है उसका सीपीयू शॉर्ट सर्किट हो गया। लेकिन कुछ प्लेफुल टीजिंग के बाद शिंगयान धीरे धीरे फिर ओपन अप हो गई और वापस अपनी यूजुअल डोमिनेंट पोजीशन में आ गई। फ्यू। एनीवेज, फ्यूचर में एब्सोल्युटली नहीं। वो डर्टी है, बहुत डर्टी। अगर सच में जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए कुछ फिगर आउट कर दूंगी। काफी इंटरनल स्ट्रगल के बाद शिंगयान ने ब्लशिंग और शाई होकर ये सॉल्यूशन दिया। मैं पूरी तरह स्टन्ड रह गया। ये भी फिगर आउट कर सकती है? मुझे साफ महसूस हुआ आंटी शिंग की माइंड सेट सप्टली चेंज हो चुकी थी। साय, छोड़ो, अब और नॉनसेंस नहीं। हमें अभी किसी से मिलने जाना है, एक ब्यूटीफुल लेडी, और वो भी यंग रिच वुमन। चलो उससे कुछ पैसे बोरो करने की कोशिश करते हैं। वैसे क्या मैं हमारे शाओंग को साथ ले जाकर थोड़ा शो ऑफ कर सकती हूँ? बस थोड़ा शो ऑफ। मैंने आईब्राउ उठाई। आंटी शिंग, आपने पहले नहीं कहा था कि मुझे बॉडी सेल करवाकर 1 लाख पर नाइट कमाओगी? तुम्हारी हिम्मत? शिंग यिशान की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसने जेड जैसी उंगली सीधे मेरी नाक पर रख दी। अगर तुमने ये सीक्रेटली किया ना? सीक्रेटली? मैं विकेट स्माइल के साथ बोला। मतलब अगर आंटी शिंग से छुपाकर ना करूं तो ठीक है, और आंटी शिंग भी ज्वाइन कर सकती हैं। मैं यंग हूं, हैंडल कर लूंगा। हाँ, शिंग यिशान ने धीरे से सिर टेढ़ा किया। उसकी छोटी फिस्ट पहले ही क्लेंच हो चुकी थी। वो धीरे धीरे मेरे सामने आकर खड़ी हुई, ऊपर से मुझे देखते हुए। फिर उसने अपनी हाई हील्स उतार दी। उसका जेड लाइक फुट मेरे बॉडी पर टिक गया। चुल्लू फेंक, तुम बहुत बोल्ड हो गए हो। अब अपनी आंट को टीज करने लगे हो। बिलीव करो, मैं अभी तुम्हारी मदर को कॉल करके बोल दूंगी कि उनका बेटा उनकी बेस्ट फ्रेंड के साथ थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है। मैंने अपने चेस्ट पर रखे उसके फुट को देखा, गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाए, लेकिन सरेंडर के लिए नहीं। मैंने हंसकर कहा, आंटी शिंग, आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। इस किक से ना दर्द हुआ ना इच। कौन डरेगा इससे? आधे घंटे बाद एक पिंक बेंटली विला से निकली, सीधे
एक हाई एंड रेस्टोरेंट की तरफ, जहां एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल था और एटमॉस्फेयर बहुत क्वाइट। वहां पहले से एक रिच आंटी वेट कर रही थी। जब हम प्राइवेट रूम में पहुंचे, मैं फाइनली उस रिच वुमन से मिला। वो वैसी नहीं थी जैसा मैंने इमेजिन किया था, ना ओबीज, ना हेवी मेकअप वाली, ना ओल्ड और अगली, बल्कि वो ब्यूटीफुल यंग रिच वुमन थी। स्लिम फिगर, फ्लश्ड फेस और बेहद चार्मिंग। हालांकि उसकी हाइट सिर्फ लगभग 162 सेंटीमीटर थी और उसकी फिगर शिंग यीशान जितनी हेवन डिफाइंग नहीं थी, लेकिन मैच्योर करिश्मा से पूरी भरी हुई थी। सबसे शॉकिंग चीज उसका स्लेडर बॉडी, लेकिन इनक्रेडिबली इम्प्रेसिव बस। सच में स्टैंडर्ड मैच्योर ब्यूटी। उसकी स्टाइल आंटी शिंग से अलग थी, लेकिन मैच्योर वुमन का चार्म फिर भी हार्ट फ्लटर करा रहा था। हालांकि वो थोड़ी ड्रंक लग रही थी। उसके सामने कई एम्प्टी वाइन बॉटल्स रखी थी। अल्कोहल की वजह से चीक्स हल्की रेड थी। शाओ, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। इस आंटी का नाम है ली मंगशी। इनकी फैमिली के पास 10 से ज्यादा बिल्डिंग्स हैं, सब रेंटल्स के लिए। 10 यूनिट्स नहीं, पूरी बिल्डिंग्स। तुम्हारी सी यूनिवर्सिटी के आसपास कई बिल्डिंग्स सिर्फ इन्हीं की हैं। मैं ब्लिंक करता रह गया। डजन बिल्डिंग्स सिर्फ रेंट कलेक्ट करके। माय गॉड, ये तो जेन्युइन रिच वुमन है। तिस्क तिस्क। रिच वुमेन के फ्रेंड सर्कल में भी सिर्फ रिच वुमेन ही होती हैं। मैंने पोलाइटली ग्रीट किया। आंटी ली, हेलो, मैं चुलवंग हूँ, आप मुझे शाओपांग बुला सकती हैं। ली मंगशी वाइन ग्लास पकड़े बैठी थी। उसकी आंखें ड्रिंक की वजह से स्लाइटली हेजी थी, लेकिन मुझे पहली बार देखते ही उसकी आंखें इंस्टेंटली लाइट अप हो गईं, जैसे कोई रेयर ट्रेजर मिल गया हो। वो तुरंत उठी और स्टैगर करते हुए मेरे चारों तरफ घूमने लगी। उसकी हाई हील्स फ्लोर पर क्रिस्प टैपिंग साउंड कर रही थी। हर कदम का अपना रिदम था। वो मुझे हेड टू टो ऑब्जर्व कर रही थी, फ्रंट से, बैक से, हर एंगल से। उसकी अप्रिशिएटिव गेज बिल्कुल अनकंसील्ड थी, जैसे कोई फाइन आर्ट वर्क इंस्पेक्ट कर रही हो। श्याओ, ये हैंडसम गाय कौन है? तिस्क, ये मसल्स, ये बॉडी, बहुत गुड। ली मंगशी की आंखें अमेजमेंट से भरी हुई थी। फिर उसने वाइन ग्लास नीचे रखा और शिंग ही शान का डेलिकेट हैंड पकड़ लिया। माय ट्रेजर, ये मुझे नहीं पता था कि तुम आजकल इतनी अच्छी लाइफ जी रही हो। ये हैंडसम गाय बहुत चार्मिंग है, उसकी मसल्स अमेजिंग है। देखते ही पता चल रहा है स्टेमिना बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या अब तुम हर रात शाओ को एंजॉय करती हो, हैंडल कर पाती हो? अगर नहीं तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। भले ही शिंग यीशान के मन में ऐसे थॉट्स आए हों, लेकिन इतनी ब्लंटली एक्सपोज होने पर वो स्ट्रेट फेस मेंटेन नहीं कर पाई। लेकिन वो अपनी रिच फ्रेंड्स को अच्छी तरह जानती थी। फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी मिलने के बाद उनके आसपास हमेशा ऐसे यंग मैन रहते थे जो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते थे। ऊपर से उन्होंने थोड़ी शराब भी पी रखी थी, इसलिए वो लोग हमेशा इस टॉपिक पर काफी ओपन रहती थी। लेकिन वो कैजुअल विमेन भी नहीं थी, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे। अगर कोई एवरेज यंग मैन उनके सामने मैं मेहनत नहीं करना चाहता वाला एटीट्यूड दिखाता, तो वो बिना हेजिटेशन के बोल देती, तुम ऑलरेडी अगली हो, ऊपर से डिल्यूजनल भी, सिर्फ ट्रैश लोग मेहनत नहीं करना चाहते। ऐसी हार्श बातें वो सीधे मुंह पर बोल देती थी। बहुत कम मेन थे जो उनकी आंखों में चढ़ पाते। आखिर इस ईरा में लुक्स ही एवरीथिंग थे। लेकिन अब इतनी हाई स्टैंडर्ड्स वाली ली मंगशी मुझे जिस तरह देख रही थी, उसकी आईज इतनी मॉइस्ट थी जैसे अभी ड्रिप हो जाएंगी, और उसका इतना फॉरवर्ड होना बहुत रेयर था। ये देखकर शिंग यीशान के दिल में अचानक स्ट्रेंज प्राइड भर गई। हैंडसम है ना? जेलस हो रही हो ना? इवन अगर तुम चाहो फिर भी ये तुम्हें नहीं मिलेगा। और फीडिंग वाली बातें क्या कर रही हो? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। लेकिन उसके सेंटेंस खत्म होने से पहले ही ली मंगशी की आंखें चौड़ी हो गई। बेस्ट फ्रेंड का बेटा? नो वे माय डियरेस्ट, ये तुम नॉर्मली इतनी रिजर्व्ड रहती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें इतना थ्रिलिंग स्टफ पसंद होगा। नो, अब मुझे भी ट्राई करना है, हम भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना? ये कहते हुए वो अचानक डिजी होने का नाटक करते हुए सीधे मेरे ऊपर लीन हो गई। हैंडसम, मुझे अचानक थोड़ा डिजी फील हो रहा है, क्या तुम मुझे रेस्ट रूम तक हेल्प करोगे? ली मंगशी, हम नॉर्मली डर्टी जोक्स करते हैं, लेकिन वो अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, वो बस मेरे साथ रह रहा है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट? ली मंगशी की आंखें और चमक उठी। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बेस्ट होते हैं, मुझे अब भी वो डेज मिस आते हैं। शिंग यीशान ने जल्दी से उसे वापस चेयर पर बैठाया। स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। शाओंग और मैं उस रिलेशनशिप में नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन ली मंगशी फिर वाइन ग्लास लेकर सीधे मेरे पास आकर बैठ गई। वो इंटीमेट होकर मुझसे लीन हो गई और फूलिशली गिगल करने लगी। और अच्छा, अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है तो मुझे बिल्कुल साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होगा। ओरिजिनली मुझे लग रहा था तुमसे छीनना अनफेयर होगा, मैं समझ गया। ली मंगशी पूरी तरह ड्रंक हो चुकी थी। ये वुमन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड थी। जैसे जैसे वो करीब आई उसने अपनी शनेल जैकेट उतार दी। लेकिन ऑनेस्टली इस रिच वुमन को खुद को मेंटेन करना आता था। उसे अमेजिंग फ्रेग्रेंस आ रही थी, हर मूवमेंट में एक्सपेंसिव शनेल सेंट थी। हैंडसम, इतनी ब्यूटीफुल वुमन के साथ रहकर तुम खुद को कैसे कंट्रोल करते हो? कोई बात नहीं, ये बस सिल्वर स्पीयर विद वैक्स्ड टिप है, देखने में स्ट्रॉन्ग लेकिन काम का नहीं। व्हाट अ पिटी। मैं तुरंत हंस पड़ा। मैं यूजलेस हूँ? सच में मन कर रहा था उसे अपनी कैपेबिलिटी दिखाऊं और प्रूव कर दूं कि फूल लाल क्यों होते हैं। ली मंगशी, तुम मेरे शाओ को टीज कर रही हो? बिलीव करो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। शिंग यीशान सच में गुस्से में लग रही थी। ये देखकर ली मंगशी ने टंग बाहर निकाली और फोर्स्ड सीरियस एक्सप्रेशन बनाया। कौन सा माउथ फाड़ोगी? फाड़ना बहुत रफ होता है, मुझे लगता है तुम मुझे किस करके माउथ तोड़ सकती हो। ये कहते हुए उसने लिप्स पाउट किए और शिंग यीशान की तरफ लीन कर गई। मैंने देखा शिंग यीशान सच में
उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन वो जानती थी ली मंगशी बस मजाक कर रही थी, उसकी कोई मलिशियस इंटेंट नहीं थी। शिंग ईशन की हेल्पलेस एक्सप्रेशन देखकर ली मंगशी विक्टोरियस फीमेल जनरल जैसी बिहेव करने लगी। उसने वाइन बॉटल उठाई और वी साइन बनाया। अब कुछ बोलना है? मैंने बस तुम्हारे शाउंग को थोड़ा टीज किया, फिर भी तुम ऐसा रिएक्ट कर रही हो और अभी भी बोल रही हो कि तुम दोनों साथ नहीं हो। घोस्ट भी ये बात नहीं मानेगा, लेकिन ऑनेस्टली मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती। तुम्हारा हस्बैंड बाहर है और तुम्हारे सामने इतना हैंडसम यंग मैन, कौन रेजिस्ट कर पाएगा? ये तो नेचुरल है। डोंट वरी, मैं डेफिनेटली अपना माउथ बंद रखूंगी। दोनों माउथ्स पूरी तरह टाइट बंद। ली मंगशी ने अचानक अपनी रेड सोल्ड हाई हील्स उतार दी, फिर अपनी स्लेंडर काव्स चेयर पर कर्ल कर ली और मेरी तरफ झुककर देखने लगी। तभी मैंने नोटिस किया इस वुमन की बॉडी प्रोपोर्शंस अनरियल थी। हालांकि उसकी हाइट सिर्फ 162 सेंटीमीटर के आसपास थी, लेकिन उसकी लेग्स बेहद स्लेंडर और लंबी थी। उसकी स्किन बहुत फेयर थी और उसका हर स्माइल, हर एक्सप्रेशन कैप्टिवेटिंग चार्म छोड़ रहा था। वो धीरे धीरे और करीब आई। उसकी स्लेंडर फिंगर ने मेरा चिन उठाया, फिर ड्रंक आवाज में बोली, राइट हैंडसम, बताओ मेरी डियरेस्ट ये वाइल्ड है क्या? मैं उसे इतने सालों से जानती हूँ, ये पहली बार है जब मैंने उसे किसी मैन के साथ देखा है। सच बताऊं, मुझे पहले लगता था ये फ्रिजिड है। ली मंगशी की बात पूरी होने से पहले शिंग यीशान फाइनली एक्सप्लोड कर गई। वो चीखते हुए उसकी तरफ झपटी और अगले ही पल दोनों विमेन आपस में उलझ गई। मैंने अनजाने में ओल्ड मास्टर्स की बात याद कर ली। उन्हें विमेन को लड़ते देखना पसंद था। अब समझ आया क्यों। मेरे सामने का सीन सच में बहुत हॉट था। कुछ देर की कमशण के बाद ली मंगशी जल्दी से नील होकर मर्सी मांगने लगी। ऑल राइट माई डियरेस्ट ट्रेजर, ये मैं गलत थी, स्पेयर मी। उसने फॉरहेड का स्वेट पोंछा, फिर अचानक सीरियस होकर मेरी तरफ देखा और शिंग यीशान से पूछा, तुम दोनों सच में टुगेदर नहीं हो? शिंग यीशान अभी भी थोड़ा पैंट कर रही थी। उसके फेस पर स्वेट की थिन लेयर थी। नो, हाँ। ली मंगशी की आईज इंस्टेंटली लाइट अप हो गई। अगर तुम उसे खुद के लिए नहीं रख रही तो मुझे मूव करने के लिए ब्लेम मत करना। वो घूमकर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी फायरी गेज सीधी मुझ पर थी। हैंडसम, शॉर्टकट लेना चाहते हो? 20 ईयर्स की स्ट्रगल स्किप करनी है? लाइफ के पिनिकल पर पहुंचना है? क्या तुम्हें मेरी लेग्स ब्यूटीफुल लगती है? देखो, मेरी ब्लैक स्टॉकिंग्स भी डियरेस्ट ये ने फाड़ दी, लेकिन मेरे बैग में नई पेयर है। क्या हैंडसम मेरे लिए स्टॉकिंग्स चेंज करेगा? यंग पीपल को आजकल यही पसंद है ना, ब्यूटीफुल लेग्स, ब्लैक स्टॉकिंग्स। आओ टच करो, शाई मत बनो, बोल्ड बनो। मैं तुम्हें जितना चाहो बुली करने दूंगी। तुम्हें शाइनी स्टॉकिंग्स पसंद है, थिक ग्रेडियंट टाइट, फिशनेट्स, जो पसंद हो मैं सब पहन सकती हूँ। मैं वॉल तक पीछे हट गया। अब भागने की जगह ही नहीं बची थी। मैंने सरेंडर की तरह हाथ ऊपर उठा दिए, लेकिन अंदर से मैं ऑनेस्टली एक्साइटेड हो चुका था। ये रिच वुमन सच में बहुत बोल्ड थी, लेकिन मुझे साफ पता था अगर मैंने अभी थोड़ी भी अनयूजुअल रिएक्शन दिखाई तो आंटी डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड हो जाएंगी। रिच वुमन ब्यूटीफुल है, लेकिन आंटी शिंग ज्यादा स्वीट है। बेटर फ्यूचर के लिए एंड्योर करना पड़ेगा। ली मंगशी लगातार ऑक्टोपस की तरह करीब आ रही थी। आखिरकार शिंग यीशान ने स्टर्न फेस बनाकर चिल्लाया, अपनी स्मेली लेग नीचे रखो, तुम लोगों को स्मेल से बेहोश कर दोगी। स्मेली? किसने कहा स्मेली है? मैं इनका इतना केयर करती हूँ, इतनी व्हाइट और टेंडर है, कांटलेस लोग सिर्फ टेस्ट के लिए मर जाए। ये बोलते हुए ली मंगशी ने थाई हाई स्टॉकिंग्स उतार दी। उसकी फेयर स्मूथ लेग्स सामने आ गई। इन्हें देखकर ही कुछ लोग 3 बोल्स राइस खा सकते हैं। शिंगयन बस फॉरहेड पकड़ कर रह गई। मैं साफ देख सकता था, उसे अब लग रहा था कि मुझे यहाँ लाना पूरी तरह रॉन्ग डिसीजन था। ये लिटरली शीप को टाइगर डेन में फेंकने जैसा था। रिच विमेन का ये सर्कल सच में डेंजरस है। बस बहुत हुआ, अब नीचे रखो। शिंग यीशान ने हेल्पलेस होकर ली मंगशी को प्रॉपर्ली बैठाया। उसकी फ्लिप्ड अप शॉर्ट स्कर्ट भी ठीक की, फिर खुद बैठते हुए मटर की, ये ड्रंकर्ड फिर शुरू हो गई। ली मंगशी ने स्लाई फूलिश स्माइल दी। तुम्हारी आईज देखो, फिर भी बोल रही हो कोई रिलेशनशिप नहीं? कोस्ट भी बिलीव नहीं करेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिटिल बॉयफ्रेंड को टीज नहीं करूंगी। हैंडसम, अपनी आंटी को वाइन पोर करके दो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस वाइन बॉटल उठाई और उसके ग्लास में भर दी। उसने साइप लिया, फिर रेड लिप हल्के से बाइट किया और मुझे विंक किया। हैंडसम बॉय द्वारा पोर की गई वाइन सच में बेटर टेस्ट करती है। मैं अंदर ही अंदर साई कर उठा। सच में मैच्योर ब्यूटी है, हर स्माइल, हर जेस्चर पूरी तरह अल्यूरिंग। ली मंगशी धीरे धीरे टेबल पर स्लंप हो गई। उसका सिर थोड़ा झुक गया था, लग रहा था अल्कोहल पूरी तरह चढ़ चुकी है। उसकी स्पीच भी थोड़ी स्लर्ड होने लगी। बताओ ना माय डियरेस्ट ट्रेजर, ये आज अचानक मेरे पास क्यों आई हो? मनी बोरो करने? हाँ। ली मंगशी की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। माय डियरेस्ट, ये तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ गई? ऑलराइट, कितना चाहिए? बस अमाउंट बोल दो। वो काफी कॉन्फिडेंट लग रही थी, यहाँ तक कि फोन निकालकर ट्रांसफर करने को रेडी थी। शिंग यीशान कुछ पल हेजिटेट हुई, फिर धीरे से बोली, 100 मिलियन का? कितना? 100 मिलियन? ली मंगशी तुरंत पीछे हट गई, फिर इंटेंशनली मेरी
आर्म को पोक किया। तो फिर अपने लिटिल बॉयफ्रेंड से बोरो करो, उसके पास तो सेवरल 100 मिलियन होंगे। शिंग ईशान ने तुरंत आईज रोल की, लेकिन मैंने नोटिस किया इस बार उसने लिटिल बॉयफ्रेंड टाइटल रिजेक्ट नहीं किया। वो उसे करेक्ट भी नहीं कर रही थी, शायद इसलिए क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग उसके लिए यूजफुल थी, वरना सामने बैठी ये थर्स्टी वुमन शायद सच में मुझे खा जाती। तो अभी कितना लेंड कर सकती हो? मुझे अर्जेंटली मनी चाहिए। आंटी शिंग की आवाज में हेल्पलेसनेस साफ थी। ली मंगशी ने ड्रंकन आईज से सिर हिलाया। 100 मिलियन अगर पहले बोलती तो शायद अरेंज कर लेती, लेकिन अभी इतना डेफिनेटली नहीं है। हाँ, अगर सिर्फ कुछ मिलियन चाहिए तो अभी ट्रांसफर कर सकती हूँ। ह्यूमन नेचर कॉम्प्रोमाइज करना पसंद करती है और शिंग यान ये अच्छी तरह समझती थी। हालांकि वो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास ऑप्शन भी नहीं था। वो सच में बहुत शॉर्ट ऑन मनी थी। 10 मिलियन क्या 10 मिलियन है, 3 ईयर्स में वापस कर दूंगी। इंटरेस्ट रेट तुम डिसाइड कर लेना, शिंगयन ने टीथ ग्रिट करते हुए कहा। ली मंगशी सस्पिशियस हो गई। तुम करने क्या वाली हो? पोर्ड रिच हाउसवाइफ बनकर सिक हो गई हो क्या? बाहर जाकर कुछ करना चाहती हो? शिंग ईशान ने साई किया और धीरे से सिर हिला दिया। उसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। आखिर फैमिली मैटर्स रिवील करने का मतलब था शायद 1 सेंट भी बोरो ना मिलना, और अब उसके पास कोलैटरल भी कुछ नहीं बचा था। ली मंगशी ने ज्यादा प्रेस नहीं किया। अगले ही पल वो ड्रंकनली फिर से मेरी तरफ गिरने लगी। माई डियरेस्ट ट्रेजर, ये मैं एक्सक्यूज नहीं बना रही, लेकिन लेटली कैश फ्लो सच में टाइट है। मैं अभी एक बिग प्रोजेक्ट नेगोशिएट कर रही हूँ। ये सुनते ही शिंग ईशान का दिल सिंक हो गया। मतलब तुम्हारे पास अभी भी मनी है ना? बस 10 मिलियन ही तो है। मनी तो डेफिनेटली है, लेकिन ये उसकी ड्रंकन गेज फिर मुंह पर टिक गई। क्या तुम अपना ये मैस्कुलिन लिटिल बॉयफ्रेंड मुझे 2 डेज के लिए लेंड कर सकती हो? मुझे ये सच में पसंद है। इसके आर्म्स में सोना ऐसा लगता है जैसे डैडी होल्ड कर रहे हो। बहुत रियश्योरिंग। मैंने पहले कभी ऐसा फील नहीं किया। ये बातें सुनते ही मुझे महसूस हुआ कि मेरी बाहों में पड़ी पर्सन पूरी तरह सॉफ्ट होकर पडल जैसी हो गई। दूसरी तरफ शिंग ईशन का एक्सप्रेशन तुरंत कोल्ड हो गया। अगर तुम ऐसी बातें करोगी मंगशी, तो फिर हम सिस्टर्स भी नहीं रह सकते। हाँ, मुझे पैसों की कमी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि अपने न्यू फ्यू को बॉडी बेचने दूं डेट चुकाने के लिए। लाई मंगशी अभी भी मेरे चेस्ट से लगी हुई थी। उसने शिंग ईशान का कोल्ड एक्सप्रेशन देखा, पहले स्टंट हुई, फिर अचानक जोर से हंस पड़ी। ओके ओके, मैं बस मजाक कर रही थी, इतना टेंस मत हो, मैं थोड़ी टीजिंग कर रही थी। कैसे सच में तुम्हारा लिटिल बॉयफ्रेंड बोरो कर लेती? लाई मंगशी सीधी बैठ गई। उसकी गेज थोड़ी क्लियर हुई। माय डियर, हमारी इतनी सालों की फ्रेंडशिप है, अगर तुम मुश्किल में हो तो मैं डेफिनेटली साइड में खड़ी नहीं रहूंगी। 10 मिलियन ही तो है, घर जाकर रेडी करवा दूंगी, कुछ दिनों में ट्रांसफर हो जाएगा। वैसे भी अगर कोई और तरीका होता तो मैं तुमसे पैसे बोरो करने नहीं आती। फिलहाल स्लोली हैंडल करो, अगर कोई ऑप्शन ना बचे तो मेरे पास आ जाना। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, बस हाउसेस बहुत हैं, जहां चाहो रह लेना। शिंग ईशान क्लियरली मूव्ड हो गई। उसने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन ये इमोशनल मोमेंट 3 सेकंड्स भी नहीं चला, क्योंकि अगले ही पल लाई मंगशी फिर ड्रंकर्ड वाली इनफैचुएटेड एक्सप्रेशन में लौट आई। वो सिली स्माइल के साथ मेरी बाहों में फिर से रब करने लगी। लेकिन इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा, अब तुम मुझे कुछ कह नहीं सकती। फिर उसने मेरी तरफ देखकर टीजिंग टोन में कहा, हैंडसम, क्या तुम्हें मैं प्रिटी लगती हूँ? मेरी लेग्स स्लेंडर हैं, टच करना चाहते हो? तुम्हारी बॉडी तो अमेजिंग है। मैंने हेल्पलेस होकर हाथ फैलाए और शिंग ईशन की तरफ देखा। आंटी शिंग, मैंने आंखों से सिग्नल दिया, मैंने सच में कुछ नहीं किया, पैसिव मैं हूँ। शिंग ईशन ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में अपॉलॉजी की हल्की झलक आई। मैं रफली उसके थॉट्स समझ पा रहा था। शाओंग, आंटी शिंग सॉरी है, बाद में मेकअप कर दूंगी, बस अभी थोड़ा सह लो। आखिर ली मंगशी ने इतनी हेल्प की थी, इसलिए वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। मैंने बस देखा। आंटी शिंग ने मुंह फेर लिया, थोड़ा पाउट करते हुए। लग रहा था उसके दिल में हल्की जेलसी और डिस्कम्फर्ट है। बस थोड़ा रब करना काफी है। ये लव सिक वुमन, इनफ नहीं, कभी इनफ नहीं। ली मंगशी एक्साइटेड होकर मुझसे चिपकी रही। तुमसे बहुत अच्छी स्मेल आती है हैंडसम। वो बिल्कुल चाइल्ड जैसी बिहेव कर रही थी। मैं हेल्पलेस फील किए बिना नहीं रह सका। कुछ देर बाद सॉफ्ट स्नोरिंग सुनाई दी। वो सच में मेरी गर्दन पर सो गई थी। उसके होठों के कोने पर हल्की स्माइल थी। अचानक उसने नींद में कुछ वर्ड्स मम्बल किए। डैड, आई मिस यू सो मच। मैं उसे नीचे रखना चाहता था, लेकिन उसने मेरी नेक और कसकर पकड़ ली। पूरा शरीर कोआला बेयर की तरह मुझसे चिपका हुआ था। उसकी दोनों फेयर कैल्व्स मेरी वेस्ट पर टाइटली लॉक्ड थी। डोंट डैड, डोंट लीव मी। मेरी स्कैल्प तक नम हो गई। एंटी शिंग, ये तो बहुत वियर्ड है, और ये पोजीशन, ये फीलिंग। अगर शिंग ईशान यहाँ ना होती तो मैं सच में, मैंने मन ही मन गहरी सांस ली। शिंग यान ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए मुझे लाई मंगशी की फैमिली सिचुएशन के बारे में बताया। उसने कहा कि लाई मंगशी को चाइल्डहुड से अफेक्शन की कमी रही है। जब वो ड्रंक होती है तो आसानी से कंट्रोल खो देती है। कभी डैडी, कभी मास्टर, जो भी बोलती है सब बस एक्ट है, सीरियसली मत लेना। फिर उसने हेल्पलेस होकर कहा, बस उसे कैरी करो, इसे यहाँ सुलाना ठीक नहीं, हम इसे घर छोड़ देते हैं। शिंग ईशेन ने फ्लोर से उसकी रेड हाई हील्स और टर्न ब्लैक स्टॉकिंग उठाई, फिर प्राइवेट रूम से बाहर चली गई। मैंने पिटीट ली मंगशी को कैरी किया और उसके पीछे चल पड़ा। फिजिकल एनहांसमेंट के बाद मैं एक हाथ से उसकी पूरी वेस्ट पकड़ पा रहा था। उसके शरीर से फेंट फ्रेग्रेंस आ रही थी, ऐसी स्मेल जो सीधे सोल तक उतर जाए। हालांकि उसने बहुत अल्कोहल पी थी, लेकिन उससे बैड स्मेल नहीं आ रही थी, उल्टा
मैं थोड़ा इंट्रांस्ड हो रहा था। मैंने अचानक पूछा, आंटी शिंग, आंटी ली हमेशा इतनी वाइल्ड रहती हैं? शिंग ईशान बेंटले चलाते हुए एब्सेंट माइंडेडली बोली, यूजुअली नहीं, बस स्पेशल सिचुएशंस में या जब ड्रंक हो। फिर उसने मुझे वार्निंग दी, अगर उसे उल्टी आए तो बिल्कुल अपने ऊपर मत करने देना। मैंने नीचे उसकी तरफ देखा। लाई मंगशी अपना सिर मेरे चेस्ट में दबाए हुए थी, बिल्कुल नहीं हिली। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे छोटा बॉय समझ रही हो। मैं मन ही मन सोचने लगा, क्या वो सच में मुझे किसी और की तरह देख रही है, और क्या वो सच में सो रही है? मेरी फिंगर्स हल्की ट्विच हुई। मैंने थोड़ा स्ट्रेंज एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाया। हाँ, समझ गया। आंटी शिंग, आप बस ड्राइव करो। रास्ते में लाई मंगशी बिल्कुल पीसफुली नहीं सोई। उसका पूरा शरीर मुझसे टाइटली प्रेस्ड था। कार के हिलने के साथ वो बार बार रब हो रही थी। उसकी परफेक्ट पेटीट फिगर पूरी तरह मेरी आर्म्स में थी। उसकी स्किन स्मूथ थी, टच करने पर अनबिलीवेबल फील हो रहा था। सच में मेरे हाथों के लिए फुल ट्रीट। आधे घंटे बाद बेंटली एक डिटैच्ड विला के सामने रुकी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। एक और विला? क्या रिच लेडीज सर्कल का स्टैंडर्ड इक्विपमेंट यही है? सबके पास जायंट विलाज हैं क्या? शिंग ईशान ने मुझे देखकर कहा, तुम भूल गए लाई मंगशी क्या काम करती है? लैंडलेडी। वो रास्ता दिखाते हुए कंप्लेन करने लगी। उसके पास काउंटलेस प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन खुद कुछ नहीं करती, बस रेंट कलेक्ट करती है। सच एन इनह्यूमेन लाइफ। विला के अंदर आते ही मैंने नोटिस किया कि डेकोरेशन लग्जूरियस था, लेकिन एटमॉस्फेयर कोल्ड था। पूरा प्लेस मॉडल होम जैसा फील दे रहा था। इसमें शिंगीशान्स हाउस जैसी वार्म लिव्ड इन फीलिंग नहीं थी। शिंगीशान ने बताया, ली मंगशी दोबारा सेम मिस्टेक्स रिपीट होने से डरती है, इसलिए शादी नहीं करना चाहती। हमने ली मंगशी को सॉफ्टली बड़े बेड पर लिटा दिया। यू ड्रंकर्ड, अब हम जा रहे हैं, कुछ हो तो मुझे कॉल करना। शिंगीशान ने उसकी अल्कोहल फ्लश्ड चीक हल्के से पैट की। मैंने आखिरी बार ली मंगशी की तरफ देखा, फिर शिंगीशान के साथ विला से बाहर निकल गया। पिंक बेंटली तेजी से दूर चली गई, लेकिन विला के बेडरूम में ली मंगशी किसी पॉइंट पर जाग चुकी थी। वो विंडो के पास खड़ी थी। उसकी मेलानकोलिक आइज बेंटले को दूर जाते हुए देख रही थी। जब तक कार पूरी तरह गायब नहीं हो गई, वो वहीं खड़ी रही। फिर जैसे अचानक रियलिटी में वापस आई। उसके शरीर की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। उसने धीरे से कर्टन्स बंद किए, फिर हेल्पलेस होकर वॉल से टिक गई, धीरे धीरे नीचे फिसल गई। अब वो फ्लोर पर बैठी थी, घुटनों को टाइटली पकड़कर, जैसे सिर्फ इसी तरह उसे थोड़ा सिक्योरिटी फील हो रहा हो। उसने अपना सिर घुटनों के बीच छुपा लिया। पूरा शरीर बॉल की तरह कर्ल्ड अप था। हे, क्यों? ऐसा क्यों है? लाई मंगशी के चीक्स आग की तरह जल रहे थे। उसका दिल शेम और डिसबिलीफ से भरा था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उस आदमी की कंफर्टिंग एम्ब्रेस में उसे पहली बार रियल पीस फील हुई थी। यहां तक कि वो साउंडली अस्लीप हो गई थी, और उसने एक छोटा लेकिन ब्यूटीफुल सपना भी देखा। उस ड्रीम में उसके फादर का ब्लरी फेस धीरे धीरे बदलने लगा, और आखिर में वो फेस उस स्ट्रेंज मैन का बन गया जिससे वो अभी अभी पहली बार मिली थी। क्वाइट और डार्क बेडरूम में हल्की रसलिंग साउंड सुनाई दी। छुलियोंग। ली मंगशी ने धीरे से यह नाम विस्पर किया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उसकी लॉन कर्व्ड आई लैशेस हल्के से कांपी। उसके रेड लिप्स थोड़ा खुले और मॉस्किटो बज जैसी फेंट आवाज निकली। फेंग, क्या ब्यूटीफुल नेम है। बेंटले में आंटी शिंग ओरिजिनली रोड पर फोकस कर रही थी, लेकिन अचानक उसे मेरी तरफ देखने का एहसास हुआ। उसने ग्लांस किया, फिर उसकी नजर मेरे साइड फेस पर टिक गई। उसकी आईब्राउज तुरंत फरो हो गईं। आंटी शिंग, क्या हुआ? मैंने तुरंत उसका ये छोटा सा मूवमेंट नोटिस कर लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कार सीधा लेक साइड तक गई। हम दोनों नीचे उतरे। कूल ब्रीज हमारे फेसेस से टकराई। फिर मैंने नोटिस किया आंटी शिंग की नजर लगातार मेरी नेक पर थी। तभी मुझे रियलाइजेशन हुआ, मेरी नेक पूरी लिपस्टिक मार्क्स से भरी हुई थी, यहां तक कि चिन भी नहीं बची थी। ये किस नहीं था, ये तो पूरा हगिंग और नॉइंग था। नीडलेस टू से, ये सब ड्रंकर्ड लाई मंगशी का मास्टरपीस था। मैं अंदर ही अंदर हेल्पलेस हो गया। पूरी तरह एडवांटेज ले लिया इस लेचरस वुमन ने, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद मैं शॉक्ड रह गया, क्योंकि आंटी शिंग की आंखें धीरे धीरे रेड होने लगी, फिर 2 स्ट्रीम्स ऑफ टीयर्स पर्ल्स की तरह नीचे गिरने लगी। उसकी आवाज ट्रेम्बलिंग थी, पूरी हेल्पलेसनेस और वल्नरेबिलिटी से भरी हुई। शाओपांग, सब मेरी गलती है, आई एम सॉरी। मैंने कभी लाइफ में किसी से बेग नहीं किया, लेकिन अब इन सब चीजों का सामना करने की सोचकर ही मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों, जब सोचती हूँ कि तुम मेरे साथ हो तो लगता है मुझे सपोर्ट मिला है, कॉन्फिडेंस फील होता है। वो कांप रही थी, केयरलेसली आंसू पोंछने की कोशिश कर रही थी। उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह सेल्फ ब्लेम से भरा था। सब मेरी गलती है, मैं ही तुम्हें इस मेस में घसीट लाई। तुम्हें ये सब एंड्योर नहीं करना चाहिए था। अगर मुझ पर इतना डेट ना होता तो मुझे किसी से बेग नहीं करना पड़ता, और फिर तुम्हें ये सब फेस भी नहीं करना पड़ता। शाओंग, तुम्हें अंदर से अच्छा नहीं लग रहा होगा ना? एक ओल्ड वुमन जो तुमसे पूरा जोडियाक साइकिल बड़ी है, उसके हाथों एडवांटेज
एडवांटेज लिया जाना सिर्फ मेरी वजह से। फिर भी तुम बिना शिकायत के सहते जा रहे हो, राइट? मैं पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। वेट वेट, ये सारे वर्ड्स अलग अलग समझ आते हैं, लेकिन एक साथ क्यों समझ नहीं आ रहे? मैं बुलीड कब हुआ? एडवांटेज कहाँ लिया गया? मुझे तो फ्री मील मिल रहा था, मैं नुकसान में कैसे हूँ? लेकिन आंटी शिंग क्लियरली ऐसा नहीं सोच रही थी। वो अभी भी गिल्ट में डूबी हुई थी। शाओम, मुझे पता है तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड हो, इसीलिए सब सह रहे हो। उस ड्रंकर्ड ली मांगजी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया और तुमने एक वर्ड तक नहीं कहा। असल में तुम अंदर से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो ना? मैं मन ही मन चिल्लाया। नो, बिल्कुल नहीं, मैं तो एंजॉय कर रहा था। प्लीज आंटी शिंग, असम्पशंस लगाना बंद करो। लेकिन वो रुकी नहीं। अगर अनकंफर्टेबल हो तो बोल दो, सब अंदर दबा कर रखना हेल्थ के लिए खराब होता है। मैंने ऑकवर्ड होकर सिर खुजाया। सच में समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूं। आखिर लाई मंगशी अगली नहीं थी, उल्टा वो कंप्लीटली मेरी टाइप थी। इस सिचुएशन में मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन आंटी शिंग का एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था अगर आज मैंने थोड़ी कंप्लेंट नहीं की तो वो गिल्ट से सो नहीं पाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, मेरे पास कंप्लेन करने जैसा कुछ था ही नहीं। मैंने धीरे से कहा, आंटी शिंग, ओवरथिंक मत करो, मैं सच में ठीक हूँ। मैंने उसके फ्रेग्रेंट शोल्डर्स पकड़ ली, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और फिर हम फैमिली हैं, ऐसी फॉर्मल बातें क्यों कर रही हो? मैं सच में फाइन हूँ। आंटी शिंग, इमेजिनेशन मत दौड़ाओ। आंटी शिंग मुझे ध्यान से देखती रही। उसकी आंखों में डिसबिलीव भरा था। उसे क्लियरली लग रहा था कि मैं बस उसे कंफर्ट कर रहा हूँ। आखिर उसकी अंडरस्टैंडिंग में कौन 30s या 40s की वुमन को पसंद करेगा? 18 साल की यंग गर्ल्स ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती? ब्यूटीफुल फ्लावर्स जैसी पूरे शरीर से यूथ और वाइटलिटी निकलती हुई किसी भी मैन के लिए वो इरेसिस्टिबल टेम्पटेशन होती है। फिर मैं तो यंग मैन था। मैंने देखा उसका थ्रोट हल्का मूव हुआ, जैसे कुछ अटक गया हो। शियोंग, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं सच में नहीं जानती इन सब चीजों का सामना कैसे करती। मैं मन ही मन बोला, प्लीज राइप A8 विद लाइसेंस प्लेट मेरी फेवरेट टाइप है। ऑल राइट, मैंने सिर हिलाया, फिर अपनी आवाज जितनी हो सके उतनी जेंटल बनाई। आंटी शिंग, ऐसी बातें मत कहो। मैंने कहा था ना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, अभी भी और फ्यूचर में भी। ये सुनते ही आंटी शिंग की आंखें फिर से भर आईं, लेकिन अगले ही पल लग रहा था वो किसी इंटेंस इंटरनल स्ट्रगल से गुजर रही है। आखिरकार उसने जैसे कोई बड़ा डिसीजन ले लिया। उसकी हेजिटेंट आईज में डिटर्मिनेशन चमका। उसने सारी करेज जुटाई और सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी। शाओंग, तुम ये बात अपनी मदर को बिल्कुल नहीं बताओगे? एब्सोल्युटली नहीं, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। मैंने तुरंत सिर हिलाया। डोंट वरी, मैं मॉम को नहीं बताऊंगा, वरना वो फिर लेक्चर शुरू कर देंगी। आंटी शिंग काफी देर हेजिटेट करती रही, फिर धीरे धीरे सिर उठाया। उसने टिमिड गेज से मुझे देखा। लकीली मैं पहले ही अपना एक्सप्रेशन एडजस्ट कर चुका था। मैंने इंटेंशनली अनफोकस्ड लुक बनाया हुआ था, जैसे किसी और चीज के बारे में सोच रहा हूँ। ये देखकर उसने राहत की सांस ली। शीशाओ, बाद में तुम मेरे फ्रेंड से मिलने मत आना, मैं खुद चली जाऊंगी। उसके चीक्स पूरी तरह फ्लश्ड थे, उसकी वॉइस ट्रेम्बलिंग थी, उसमें अननेचुरल पैनिक साफ महसूस हो रहा था। क्लियरली वो इस एम्बैरेसिंग सीन से जल्दी एस्केप करना चाहती थी। तुम बस थोड़ी देर खुद घूम लेना और रात में घर पर अच्छे से वेट करना। ओके, बस तय रहा, मैं पहले जा रही हूँ। उसने मुझे रिप्लाई करने का चांस तक नहीं दिया। उसका फेस पूरी तरह रेड था। वो लगभग भागते हुए बेंटले में बैठी, एकदम से एक्सेलरेटर दबाया और गायब। शायद वो मुझे साथ इसलिए नहीं ले गई क्योंकि उसे डर था कहीं फिर कोई ड्रकर्ड रिच लेडी ना मिल जाए और मैं फिर टेकन एडवांटेज ना हो जाऊं। मैं वहीं खड़ा रह गया। सच में आंटी शिंग, मैं अभी तक प्रॉपरली समझ भी नहीं पाया था और वो पूरी स्पीच देकर भाग गई। मैं हेल्पलेस होकर हंस पड़ा। रिच लेडीज का पूरा ग्रुप, वेल मेंटेन्ड, राइप, ब्यूटीफुल और ऊपर से लाइसेंस प्लेट्स भी। ऐसी विमेन को कौन नहीं चाहेगा? सिर्फ नाइव आंटी शिंग ही सोच सकती है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन अब वो जा चुकी थी, इसलिए मैंने बस शोल्डर श्रग किए और सड़क पर वॉक करने लगा। वैसे भी अब मुझे एरेंड्स नहीं करने थे। चलते चलते मैं सिस्टम के बारे में सोचने लगा। पैसा कैसे कमाऊं? आखिर मेरे पास एक्स-रे विजन था। स्क्रैच लॉटरी टिकट, कैसीनो, प्रेशियस स्टोन गैम्बलिंग, कुछ भी करूं। टेंस ऑफ मिलियंस कमाना आसान था, लेकिन मैं ये सब शिंग ईशान को नहीं बता सकता था। पहले उसे अपने रिच लेडीज सर्कल से बोरो करने दूंगा। जब वो पूरी तरह डेस्परेट हो जाएगी तब मैं हीरो बनकर सॉल्व करूंगा। वैसे भी इससे आंटी शिंग की फेवरेबिलिटी और बढ़ेगी। पूरी विन विन सिचुएशन। और फिर मेरा सिस्टम भी तो डू अ गुड डीड एवरीडे सिस्टम था। गुड डीड्स करो, रिवॉर्ड्स और सुपर पावर्स पाओ। तभी अचानक एक एनर्जेटिक और प्लेजेंट वॉइस सुनाई दी। आया चुलवांग, यहाँ तुमसे मिलूंगी, एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने इंस्टिंक्टिवली मुड़कर देखा और सबसे पहले मेरी नजर नीचे गई। डैम, क्या सेक्सी लॉन्ग लेग्स हैं। बिग सिस, प्लीज मुझे स्टेप ऑन करो। मेरी नजरों के सामने एक पेयर ऑफ लॉन्ग, फुल और स्लेंडर लेग्स थी। मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। ओह मिस पाओ, लॉन्ग टाइम नो सी। क्या कोइंसिडेंस है। मेरे सामने खड़ी ब्यूटी कोई और नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी की PE टीचर सुजिन यून थी। मिस पाओ सुनते ही सुजिन यून पहले स्टंड हुई, फिर उसने नीचे खुद को देखा। अगले ही पल उसने आइज रोल
की और प्रिटेंड एंगर में पैर पटका। छुआंग, फिर पिटना है क्या? उसकी क्यूट लिटिल नोज हल्के से सिकुड़ गई। उसके फेस पर हाफ स्माइल थी। उसकी स्लेंडर लिटिल हैंड सीधे फेमिलियर तरीके से मेरी वेस्ट तक पहुंची। फिर उसने जोर से पिंच किया। ये निकनेम्स देने की पनिशमेंट है, सीख जाओगे। ओरिजिनली वो मुझे पेन में देखकर मजे लेना चाहती थी। सोचा था मैं दर्द से विंस करूंगा और मर्सी मांगूंगा, लेकिन अगले ही पल उसके फिंगर्स का एक्सप्रेशन बदल गया। वो क्लियरली सरप्राइज थी। इस किड की बॉडी इतनी अच्छी, बॉडी फैट परसेंटेज इतना लो नहीं होना चाहिए। पहले वेस्ट और एब्डोमेन पर थोड़ा फैट था, लेकिन अब कुछ पकड़ में ही नहीं आ रहा। सुजिन यून की ब्यूटीफुल आईज क्यूरियस चाइल्ड जैसी इधर उधर घूमने लगी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अचानक उसे रियलाइजेशन हुआ कुछ दिनों में इसका पूरा ऑरा बदल गया। ना सिर्फ फिजिक बल्कि प्रेजेंस भी पहले से स्ट्रॉन्गर थी। पूरे शरीर की मसल लाइंस अब ज्यादा सॉलिड दिख रही थी। हैंडसम तो पहले भी था, लेकिन अब पूरी चार्म इंडेक्स मैक्स्ड आउट थी। मैंने इनोसेंट एक्सप्रेशन बनाया। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मेरे होठों के कोने हल्के ऊपर उठे। मैं स्माइल करके बोला, मिस पाव, मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे स्टेयर करती रही तो मैं भी शाय हो जाऊंगा। सुजिन यून तुरंत हंस पड़ी। उसकी स्माइलिंग आईज क्रेसेंट मून जैसी हो गई। उसकी हंसी सिल्वर बेल्स जैसी क्लियर थी। किड, ये बॉडी खराब नहीं है, सच सच बताओ कौन से इंजेक्शंस ली? इफेक्ट तो अनबिलीवेबल है। सुजिन यून काफी टॉल थी। वो मुझसे बस आधा सिर छोटी थी। उसकी फिगर भी फ्लॉलेस थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी पर्सनैलिटी, फ्रैंक, ओपन और बिल्कुल भी शाई नहीं। उसका फ्री स्पिरिटेड बिहेवियर हर किसी को पसंद आता था। और क्योंकि वो ज्यादा समय पहले रिटायर नहीं हुई थी, हमारी उम्र में भी ज्यादा फर्क नहीं था। ऊपर से वो मेरी पीई टीचर थी, इसलिए हमारा रिलेशनशिप काफी क्लोज था। हम अक्सर एक दूसरे से मजाक करते रहते थे। इस वक्त हम दोनों साथ खड़े थे और ऑनेस्टली काफी वेल मैच्ड कपल जैसे लग रहे थे। मैंने चेस्ट पफ किया। इंजेक्शंस? टीचर सू, मैं पूरी तरह नेचुरल हूँ। बिलीव नहीं होता तो खुद फील करके देख लो। ओ हो, तो फिर मैं पोलाइट नहीं रहूंगी एनीमोर। जैसे ही सुजिन यून ने ये कहा, उसकी आंखें तुरंत दो छोटे स्टार्स की तरह चमक उठी। वो बिल्कुल भी पोलाइट नहीं रही। एक मिस्चिवस लाफ के बाद उसने बिना हेजिटेशन अपना हाथ बढ़ाया और सीधे मेरे चेस्ट पर रख दिया। नॉट बैड एट ऑल, गुड गुड, बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है किड, ऐसे ही मेंटेन रखना। तुम दुनिया के सबसे हैंडसम गाय हो और अभी क्लास टाइम भी नहीं है। मुझे टाइटल से बुलाने की जरूरत नहीं, सुजिन यून ने कैजुअली कहा। बस जिन यून बुला लिया करो, मैं तुमसे इतनी बड़ी भी नहीं हूँ। मैं मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मुझे आपको टीचर बुलाना ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। ये सुनते ही सुजिन यून कुछ सेकंड्स के लिए स्पीचलेस रह गई। उसके चीक्स हल्के रेड हो गए। वो कॉय एक्सप्रेशन के साथ बोली, वो वाई यू? मैं हंसा। अगर आपको पसंद नहीं तो मैं सिस्टर जिन यून भी बुला सकता हूँ, दोनों अच्छे हैं। आखिर आप ब्यूटीफुल जो हो। ऑल राइट, जो मन करे बुलाओ। सुजिन यून ने ऊपर देखा। अचानक उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। ओके ओके, बाद में चैट करेंगे। तुम अभी फ्री हो? अकेले हो? क्या बात है? अगर सिस्टर जिन यून मुझे डेट पर बुला रही हैं तो मेरे पास डेफिनेटली टाइम है। ये सुनते ही सुजिन यून को जैसे लाइफ लाइन मिल गई। उसने दोनों हाथों से मेरी आर्म पकड़ ली और जोर जोर से हिलाने लगी। दैट्स ग्रेट, मैं तो सोच रही थी किसी को ढूंढ ही नहीं पाऊंगी। स्टूडेंट शाओ पांग, तुम्हारी टीचर को अभी तुम्हारी हेल्प चाहिए। एक फेवर करोगे? यस टीचर, टाइम टू मूव। मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। मैंने ब्लिंक किया और पूछा, मूव मतलब शिफ्ट होना? टीचर जिन यून, आप यहाँ रहती हो? ये जगह तो शिया यूनिवर्सिटी से बहुत दूर है। सुजिन यून का चेहरा तुरंत उतर गया। हाँ बहुत दूर है, मैं पागल हो रही हूँ। सेमेस्टर शुरू हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है और मैं ठीक 7 बार लेट हो चुकी हूँ। 7 टाइम्स? मैं अब और नहीं सह सकती। ऐसे चलता रहा तो पूरी सैलरी कट जाएगी। तो टीचर जिन योन, आप टीचर डॉर्मेट्री में क्यों नहीं रहती? मैंने कंफ्यूज्ड होकर सिर खुजलाया। मैं शिया यूनिवर्सिटी में बहुत लेट आई थी। डॉर्मेट्री रूम्स पहले ही खत्म हो चुके थे। स्कूल लीडरशिप ने कहा था बाद में कुछ करेंगे, तब तक बाहर रेंट पर रहो। कौन जाने कितने महीने वेट करना पड़े। सुजिन यून ने आइस रोल की। उसका एक्सप्रेशन बहुत क्यूट था, पूरी हेल्पलेसनेस। तो सी यूनिवर्सिटी के पास कोई प्लेस रेंट क्यों नहीं ले लेती? मुझे रिच लैंडलेडी याद आई। उसके यूनिवर्सिटी के आसपास कई बिल्डिंग्स रेंट पर थीं। सेवरल बिल्डिंग्स? सुजिन यून ने मेरी तरफ देखा, फिर सरेंडर वाले अंदाज में हाथ फैला दिए। बिग ब्रदर, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। सी यूनिवर्सिटी के पास सबसे चीप अपार्टमेंट भी 5 से 6,000 पर मंथ है। वो मेरी ऑलमोस्ट पूरी मंथली सैलरी है। मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। नो वे। आप शिया यूनिवर्सिटी की पीई टीचर हो, फिर भी इतनी शॉर्ट ऑन मनी? आई एम ब्रोक एज हेल किड। तुम्हें लगता है पीई टीचर की सैलरी बहुत हाई होती है? ये कहते हुए सुजिन यून ने लंबी सांस ली। उसका छोटा सा फेस ग्रीवेंस से भरा हुआ था। ऊपर से मैं अभी इंटर्न टीचर हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? 1 साल काम करने के बाद भी मैं इस सिटी में टॉयलेट तक नहीं खरीद सकती और मेरे फ्रेंड्स भी नहीं है, वरना क्या मुझे अकेले इतना स्ट्रगल करके मूव करना पड़ता? सच में बहुत मुश्किल है। वो रिजेंटफुल वाइफ की तरह सिर पकड़कर बैठ गई। अचानक सुजिन यून की आंखें चमक उठी। उसने सीधे मेरी शोल्डर पर हाथ डाल दिया। तो अभी तुम्हारी टीचर को तुम्हारी बहुत 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 जरूरत है,
बताओ, हेल्प करोगे ना? मैंने नीचे देखा और मुस्कुराकर कहा, ऑफ कोर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। एच, वेरी गुड। स्टूडेंट शाओपांग बहुत सेंसिबल है, मैं अप्रूव करती हूँ। इस सेमेस्टर तुम पीई क्लास स्किप कर सकते हो। सुजिन युन ने प्लेफुली विंक किया। उसकी जरूरत नहीं, अगर मैं पीई क्लास में नहीं गया तो इतनी ब्यूटीफुल टीचर सू को कैसे देखूंगा? मैं आपको इतना मिस करूंगा कि एपिटाइट ही चली जाएगी। हाँ, ओके ओके, एक्सपेक्टेड था। मेरे फेवरेट गुड स्टूडेंट ना सिर्फ हैंडसम है बल्कि स्वीट टॉकर भी है। सुजिन युन बहुत सेटिस्फाइड होकर हंस पड़ी। चलो, तुम्हें अपने हम्बल एबोर्ड ले चलती हूँ। ये पहली बार है जब मैं किसी को अपने घर बुला रही हूँ। बाद में इधर उधर मत देखना, अगर आंखों में स्टाई हो गया तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ये कहते हुए सुजिन यून ने कैजुअली मेरी शोल्डर पर आर्म डाल दी। उसे हमारी स्टेटस डिफरेंस की बिल्कुल परवाह नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स हो। हम दोनों चलते हुए बातें करते रहे, हंसते रहे और जल्दी ही सुजिन यून के घर पहुंच गए। मुझे पता था उसका घर बहुत शानदार नहीं होगा, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बिना एलिवेटर वाला पुराना अपार्टमेंट बिल्डिंग होगा। पूरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स साफ था, लेकिन आर्किटेक्चर पिछली सेंचुरी जैसा लग रहा था। कुछ वॉल्स क्रैक्ड थी, कुछ जगहों पर ब्लैक येलो स्टेन्स थे, यहाँ तक कि आईवी भी उगी हुई थी। कुछ कॉर्नर्स में कॉबवेब्स भरे पड़े थे। कॉम्प्लेक्स में रहने वाले ज्यादातर लोग एल्डरली थे, सब बाहर धूप सेंक रहे थे। पूरी जगह में क्वाइट और ओल्ड एटमोस्फियर था। टीचर जिन युन, आप यहाँ रहती हो? क्या हुआ? यंग मास्टर इस जगह को लुक डाउन कर रहा है। सुजिन युन आगे आगे चल रही थी, उसकी हाई पोनीटेल हवा में हिल रही थी। बिना पीछे देखे उसने कहा, ऐसा क्या हो गया? नहीं, बस एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतनी दूर रहती होंगी। ये कॉम्प्लेक्स काफी पुराना है ना, क्या करें, चीप है। मेरी मंथली सैलरी सिर्फ 7,000 से थोड़ी ज्यादा है, ऊपर से इस महीने कई बार लेट भी हुई हूँ। डैम इट, सोचकर ही हेडेक होने लगता है। सुजिन युन ने अनॉयड होकर पाउट किया, फिर अपनी छोटी फिस्ट से हल्के से सिर पर टैप किया। इतने पैसे में लाइफ चल जाती है, सिर्फ मेरे लिए तो इनाफ है। वैसे भी मुझे एक्सपेंसिव चीजें खरीदना पसंद नहीं, बस ट्रेनिंग की वजह से बॉडी में काफी ओल्ड इंजरीज जमा हो गई हैं। अक्सर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, मुझे इस बारे में पता था। एथलीट्स रिटायरमेंट के बाद हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग की वजह से लिंगरिंग इंजरीज छोड़ जाते हैं, खासकर ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स जैसे जिन युन। उनके नीज और एंकल्स बहुत खराब हो जाते हैं। ये इंजरीज जल्दी हील नहीं होती, रिकवरी बहुत स्लो होती है, टाइम और नरिशमेंट चाहिए होता है। सुजिन युन की सारी सेविंग्स इन्हीं ट्रीटमेंट्स में चली जाती थी, इसीलिए उसकी लाइफ अब भी बहुत टाइट थी। ये तो बहुत मिजरेबल है। टीचर जिन युन जैसी पर्सन अगर पनामेरा ड्राइव ना करे तो आपकी ब्यूटी के साथ इंसल्ट है। आफ्टर ऑल, आप नेशनल सेकंड लेवल एथलीट और यूनिवर्सिटी लेक्चरर हो। पनामेरा तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। बिग ब्रदर, तुमने बहुत नॉवेल्स पढ़ ली हैं, ब्यूटी प्लस पनामेरा? ऑनेस्टली, सुजिन युन ने हेल्पलेस होकर अपना फॉरहेड पकड़ लिया। अगर वही स्टैंडर्ड है तो मैं सबकी फॉरगिवनेस मांगती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं ही सबको नीचे खींच रही हूँ। बस यही होप करती हूँ कि बीमार ना पड़ूं, वरना सच में हैंडल नहीं कर पाऊंगी। चलो चलो, ऊपर चलते हैं, 5 फ्लोर्स चढ़ने हैं। सुजिन युन ने मेरी आर्म पकड़ ली और मुझे हॉलवे की तरफ खींच लिया। जैसे ही हम हॉलवे में दाखिल हुए, एक ठंडी हवा सीधे टकराई। बाहर धूप थी, लेकिन अंदर बहुत चिली फील हो रहा था। तभी मेरी शार्प आईज ने एक छोटी चीज नोटिस की। एक लिटिल क्यूटी विद 2 पिगटेल्स जमीन पर इधर उधर क्रॉल कर रही थी। टीचर जिन युन, वहां कॉकरोच है, मैंने काइंडली रिमाइंड किया। ओ, सू जिन युन का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला। उसने भौं तक नहीं चढ़ाई, उसने सीधे अपनी लॉन्ग स्लेंडर लेग उठाई और अपना फुट उस लिटिल क्यूटी विद 2 पिगटेल्स पर रख दिया। वो भाग भी नहीं पाई, सीधे फ्लैट हो गई। सू जिन युन की आंखें स्माइल में मुड़ गईं। वो पीछे मुड़ी और ग्रिन करते हुए बोली, तो कॉकरोच का क्या? कुछ नहीं, बस आपकी जेड हील के नीचे दबकर उसकी डेथ काफी ब्लिसफुल रही होगी। सू जिन युन की ब्यूटीफुल आईब्राउज तुरंत सिकुड़ गईं। उसने डिस्गस्टेड एक्सप्रेशन से मुझे देखा। तुम्हारी टेस्ट कितनी परवर्टेड है, जेंटलमैन की टेस्ट है। सू जिन युन को समझ नहीं आया हंसे या रोए। वो धीरे से बड़बड़ाई, बिग परवर्ट, आप नहीं समझोगी, मैं ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन आप सच में काफी फियर्स हो। नॉर्मल गर्ल्स तो कॉकरोच देखकर चिल्ला पड़ती। सू जिन युन ने चिन ऊपर उठाई, उसका चेहरा प्राइड से भरा था। इसमें बड़ी बात क्या है? मैं उन डेलिकेट गर्ल्स जैसी नहीं हूँ। कॉकरोच क्या चीज है? मैं तो सांप पकड़ने की भी हिम्मत रखती हूँ। अचानक उसने आंखें घुमाई, उसके चेहरे पर ब्राइट स्माइल आ गई, पूरी लिटिल डेविल वाली मिस्चिवसनेस के साथ। हे स्टूडेंट शाओफांग, तुम बहुत डिसअपॉइंटेड लग रहे हो। क्या इस बात से अपसेट हो कि मैं डरकर तुम्हारी बाहों में नहीं कूदी? वो स्मर्क करते हुए पोनी टेल झटकती है, फिर अपना सिर घुमाकर स्वान लाइक नेक दिखाते हुए टीजिंग टोन में बोली, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी विश पूरी कर सकती हूँ। कम ऑन, फिर से करते हैं। जैसे कोई एक्ट्रेस इंस्टेंटली रोल में घुस गई हो। सो जिन यून का एक्सप्रेशन तुरंत पिटिफुल बन गया। उसने दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक लीं और हाई पिच्ड आवाज में चीखी, आ कॉकरोच! स्टूडेंट शाओ बेंग, मैं बहुत डर गई, जल्दी हेल्प करो, टीचर सू को बचाओ। मैंने गूज बम्प्स महसूस करते हुए कहा। इतना ड्रामेटिक होना थोड़ा डिस्गस्टिंग है। क्या कहा? किसे डिस्गस्टिंग बोल रहे हो? सो जिन यून ने तुरंत अपना छोटा फिस्ट उठाया। उसका एक्सप्रेशन फियर्स हो गया। तुम में बिल्कुल फन सेंस नहीं है, जल्दी ऊपर आओ। इतना कहकर वो स्टेयर्स चढ़ने लगी। उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज लाइफ और एनर्जी से भरा था। ये पहली बार था जब मैं इतना
क्लोज था और ऊपर से इस एंगल से मैं तुरंत स्टन्ड रह गया। मुझे मानना पड़ेगा, जो लोग लंबे समय तक एक्सरसाइज करते हैं उनमें एक अलग तरह की ब्यूटी होती है। आंटी शिंग की जेंटल ब्यूटी से अलग, जो वेल ब्रेड लेडी वाली एलिगेंट ब्यूटी थी, सो जिन यून की ब्यूटी वाइल्ड थी, फ्री स्पिरिटेड, सेक्सी और उसकी हेवन डिफाइंग फिगर। इतनी ब्यूटी होने के बाद भी उसका इतनी पोरली लाइव करना सच में मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। अगर वो वीडियोस बनाकर थोड़ा सजेस्टिव कंटेंट डाल दे तो आसानी से मिलियंस फैंस वाली इंटरनेट सेलिब्रिटी बन सकती है, लेकिन इससे उसकी प्रेशियस क्वालिटीज और क्लियर होती थी। मैं मन ही मन सोच रहा था, टीचर ऐसे स्वय करती हुई चलेगी तो किसी का भी हार्ट बीट तेज हो जाएगा। लग रहा है मेरी नोज ऑलमोस्ट टच कर लेगी। मैं सू जिन यून की फ्रेग्रेंस तक स्मेल कर पा रहा था, एक फेंट फ्रेग्रेंस जिसमें हल्का फ्रैग्रेंट स्वेट मिला हुआ था। हाँ, सू जिन यून ने ऊपर से नीचे मेरी तरफ देखा। उसके चीक्स भी हल्के रेड थे, लेकिन अगले ही सेकंड वो फिर अपनी यूजुअल मिसचीवियस लुक में लौट आई। वो स्लाइटली मुस्कुराकर बोली, ठीक है देन गुड ब्रदर, मैं तुम्हें थोड़ा एडवांटेज लेने दूंगी। लेकिन उसके वर्ड्स खत्म होने से पहले एक स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड आया। सू जिन यून की आंखें तुरंत फैल गईं। उसके फेयर चीक्स पर 2 रेड क्लाउड्स उभर आए। वो अनबिलीवेबल ब्यूटीफुल लग रही थी। वो एम्बैरेस्ड और सरप्राइज टोन में बोली, माय गॉड चुलू फैंग, तुमने सच में कर दिया? मैंने इनोसेंट एक्सप्रेशन के साथ श्रग किया। ऑफ कोर्स, मैं बहुत ओबीडियंट हूँ। आप जो बोलती हो मैं मान लेता हूँ। डिस्गस्टिंग, पूरा टर्न ऑफ। जैसा एक्सपेक्टेड था, मुझे फिर से उसका डिस्गस्टेड लुक मिला। सुनो, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है तुम ऑनेस्ट हो और इतने हैंडसम हो, अगर कोई और इतना डिस्गस्टिंग बिहेव करता तो मैं उसे कप का किक मारकर दूर फेंक देती। टीचर, मैंने अपनी नोज टच की। हंसू या रो समझ नहीं आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन कोई मुझे इस तरह डिस्क्राइब करेगा। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? ये कहते हुए सू जिन यून ने आईब्रो उठाई। उसकी फिंगर्स हल्के से चिन रब कर रही थी, जैसे वो मुझे सीरियसली इवैल्यूएट कर रही हो। लुक्स ठीक है, मसल्स भी खराब नहीं, पर्सनालिटी भी काफी एग्रीएबल है। तुम एग्जैक्टली वही टाइप हो जो मुझे पसंद है। अगर तुम मुझे परस्यू करना चाहते हो तो ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल भी नहीं है। वो जानबूझकर वर्ड्स खींचकर बोल रही थी। उसके चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल थी। उसकी कर्व्ड आईज में मिस्चिफ और एक्सपेक्टेशन दोनों थे। तो ट्राई करना चाहोगे? हालांकि मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, लेकिन अगर तुम हो तो मुझे परस्यू करना काफी इजी है। मेरी आंखें हल्का फ्लिकर हुई, लेकिन मैंने श्रग किया। प्लेइंग हार्ड टू गेट करते हुए बोला, मेरे लिए तो कुछ भी ठीक है, लेकिन आप अभी इंटर्नशिप पीरियड में नहीं हो, जॉब जाने से डर नहीं लगता। ये सुनते ही सुजिन यून फ्रीज हो गई। फिर उसका छोटा चेहरा गिर गया, सिर भी नीचे झुक गया, क्योंकि शिया यूनिवर्सिटी में क्लियर रूल था, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड। एक्चुअली जॉब चली जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, टीचर सू, मैं आपको सपोर्ट कर लूंगा। बस बस, सो अनोइंग। सू जिन यून ने इम्पेशेंट होकर हाथ हिलाया, लेकिन उसके चीक्स पर हल्का ब्लश फ्लैश हुआ। किसे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए? ड्रीम ऑन। मैं हंसते हुए उसे टीज करता रहा, क्योंकि जहां तक मुझे पता था सू जिन यून ने अपनी पूरी लाइफ में कभी रिलेशनशिप नहीं किया। ऐसा नहीं था कि वो अनअट्रैक्टिव थी, उल्टा उसे पसंद करने वालों की लाइन शिया यूनिवर्सिटी से हुआ यूनिवर्सिटी तक लग सकती थी, लेकिन उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे। वो बेसिकली किसी को पसंद ही नहीं करती थी, इसीलिए वो बर्थ से सिंगल थी। और शायद मैं ऑपोजिट जेंडर में उसके सबसे क्लोज लोगों में से एक था, क्योंकि हम दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, प्रिटेंशियस नहीं, इसलिए पर्सनालिटीज काफी मैच करती थी। सू जिन यून को सबसे ज्यादा हेट था हिपोक्रेट, खासकर शिया यूनिवर्सिटी के कुछ मेल टीचर्स। ऊपर से एलिगेंट, पोलाइट, जेंटल, लेकिन अंदर से डिस्गस्टिंग। वो अक्सर कॉलीग रिलेशनशिप बिल्ड करने के बहाने उसे ड्रिंक्स के लिए बुलाते थे, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा होता था सू जिन यून सब समझती थी, इसलिए वो कभी उन्हें गुड फेस नहीं देती थी। स्कूल में भी वो हमेशा अकेली आती जाती थी। दूसरों की नजर में वो अनसोशेबल टाइप थी। हालांकि कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन उसे अंदर से शक था कि उसे टीचर डॉर्मिटोरी न मिलने की वजह भी यही थी। सीधी बात, इस अनफेमिलियर सिटी में वो बस मेरे साथ थोड़ा कंफर्टेबल थी। सू जिन यून ने सिर हिलाया। वो अब और ये सब नहीं सोचना चाहती थी। वो फियर टोन में बोली, जल्दी मेरा सामान ऊपर ले जाओ और वो डिस्गस्टिंग एक्शंस दोबारा मत करना। उसने अपने 2 छोटे कैनाइन टीथ दिखाए और फियर्सली फिस्ट वेव किया। सीरियसली, इतना हैंडसम गाय लेकिन हमेशा परवर्टेड चीजें करता रहता है। उसी वक्त जब हम हॉलवे में मजाक कर रहे थे, दूसरी मंजिल के एक ब्रोकन अपार्टमेंट का डोर खुला। उसमें से कई स्कार फेस्ड मैन बाहर निकले। उनके एक्सप्रेशंस बहुत विशस थे। हमें देखते ही उनकी आंखों में स्ट्रेंज लुक आ गया। वो आपस में धीरे धीरे कुछ विस्पर करने लगे, लेकिन हम दोनों आसानी से 5th फ्लोर तक पहुंच गए। मेरा फेस रेड नहीं था और मैं बिल्कुल आउट ऑफ ब्रेथ भी नहीं था। मेरी स्टेमिना बहुत ज्यादा थी। मेरे पास खड़ी सुजिन यून भी ज्यादा टायर्ड नहीं थी, बस उसका चेस्ट थोड़ा अप डाउन हो रहा था। लेकिन मैंने नोटिस किया उसकी ब्राउज हल्की सिकुड़ी हुई थी और एक्सप्रेशन थोड़ा पेनफुल था। उसकी ओल्ड इंजरीज शायद फ्लेयर अप हो गई थी। उसके एंकल्स और नीज दर्द कर रहे थे। ओह राइट, टीचर जिन यून, आप आखिर मूव कहाँ होने वाली हो? लुहेइबे। लुहेइबे? मैं तुरंत फ्राउन कर गया। वो जगह भी काफी रिमोट है,
शिया यूनिवर्सिटी से अभी भी बहुत दूर पड़ेगी। क्या सच में मूव करना जरूरी है? असल में लुहेई बे से शिया यूनिवर्सिटी की डिस्टेंस लगभग यहाँ जितनी ही थी, बस दोनों डायरेक्शंस अलग थी और वो जगह भी सिटी और कंट्री साइड बॉर्डर एरिया में थी। हालांकि एनवायरनमेंट यहाँ से थोड़ा बेटर था, लेकिन लिविंग कंडीशंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। मतलब इतनी मेहनत करके मूव करने का कोई खास फायदा नहीं। सुजिन युन ने की निकाली और ओल्ड फैशन लॉक खोलने लगी। मेरे सवाल सुनकर उसके चेहरे पर डिस्गस्ट उभर आया। ये वो फेक डिस्गस्ट नहीं था जो वो मजाक करते वक्त दिखाती थी, ये जेन्युइन रिवल्शन था दिल से। वो धीरे से बोली, परसों बारिश हुई थी ना, मैं थोड़ा लेट वापस आई क्योंकि रास्ते में बारिश से बच रही थी। तभी एक क्रीप मेरा पीछा करने लगा और मौका लेने की कोशिश की। हाँ, उसे पता ही नहीं था मैं कौन हूं। मैंने एक किक में उसके बॉल्स तोड़ दिए। अब वो जिंदगी भर बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। उसे पता नहीं था कि मैंने मार्शल आर्ट सीखी हुई है। ये बोलते हुए उसने फिस्ट्स उठाए और हवा में कुछ पावरफुल किक्स मारे। उसकी राउंड टोन्ड लेग्स स्ट्रेंथ की ब्यूटी से भरी हुई थी। मैं मन ही मन सोच रहा था, ये सच में डेंजरस किक है। अगर कोई नॉर्मल आदमी वो किक खा ले तो डेफिनेटली जमीन पर गिर जाएगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मेरी टीचर अभी भी एक डेलिकेट गर्ल थी। हालांकि लुहेई बे काफी दूर था, लेकिन कम से कम वहां ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं थे। मूव करना शायद बेटर ही है। मैं नहीं चाहती कि वापस आकर अपने हंग क्लोथ्स पर कोई डिस्गस्टिंग चीज देखूं। ये सुनते ही मेरी आंखें तुरंत शार्प हो गईं। ऐसी चीज भी हुई थी? मैंने फर्म टोन में कहा। टीचर सू, आप किसी लुहेई बे में मत जाओ। मेरा एक फ्रेंड है, मैं आपके लिए शिया यूनिवर्सिटी के पास रेंटल अपार्टमेंट अरेंज कर दूंगा। मेरी आवाज में ऐसा टोन था जो आर्ग्यूमेंट अलाउ नहीं करता। हालांकि आंटी शिंग डेट में थी, लेकिन कुछ टेंस ऑफ थाउजेंड्स वाला अपार्टमेंट रेंट करना अभी भी पॉसिबल था। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उस अल्कोहलिक ली मांगी के पास चला जाऊंगा। उसका और आंटी शिंग का रिलेशनशिप इतना अच्छा था कि एक डिसेंट प्लेस अरेंज करना उसके लिए बस एक सेंटेंस की बात थी।